बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। और जनाब, जैसे कि आपको पता है कि बाहर का मौसम जो है वो आ चुका है और बाहर लेकर आई है कौन कौन आए जरा बाहर के मौसम वाली बाहर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, बाहर आ गई है। कैसे हो आप यार, कैसे हो? मैं आई एम वेरी ग्लैड आई एम बैक। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार और ये हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आई एम वेरी ग्लैड आई एम बैक इन माई सिटी। Likewise, because कराची का जो मौसम था वो बहुत गर्मी थी वहाँ पर। और मुझे ये हो रहा था कि हम कितने ब्लेस्ड हैं इस्लामाबाद वाले कि जो यहाँ पे रहते हैं। और हुमायूं, मुझे एक और बात बड़ी अजीब लगी यार। मुझे एक और बात अजीब लगी क्या कि इन्होंने चेयर्स ना टेबल से दूर कर दिए मुझे और इन्होंने तुम्हें डिस्टेंट पे रख दिया ताकि हम आपस वाली जो मुझे लग रही है कोई साजिश चल रही है। हलीमा, साजिश चल रही है, हो सकता है साजिश। और या तो ये मुझे निकालने के चक्करों में क्योंकि मुझे हर रोज ये कहते थोड़ा, मैं लिटरली कल तक यहाँ था, आज एक एक कदम हर रोज पीछे करते मुझे लगता है ये मैं आखिर में यहाँ से बाहर होऊंगा। ये कोई ऐसी मुहिम चल रही है क्या हो रहा है के बारे में बात हो रही है ना। अच्छा, हम लोग हाय 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 क्या बात है वाकई। वैसे हुमायूं हमारे प्रोग्राम की जान है और हुमायूं जिस तरह से प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, एक तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी कि आपने किसी भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा नाम ना लिया हो, शुरुआत में ना लिया हो, ब्रेक से वापस आके ना लिया हो। और हमारे कॉलर्स जो है उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने इतनी ज्यादा कॉल्स करके मेरे बारे में पूछा। यू हैव टू से दिस कि जब भी कॉल करते उन्हें पता था कि आप नहीं है, मैं बता चुका था। और वो कह रहे थे, अब बड़े मजे की बात कहते हम हलीमा नहीं है पता तो है हमें, लेकिन मैंने कहा जी, कहते कि जायदा आंटी ने 3 दिन आपका नाम नहीं लिया ना, मतलब वो पहले दिन कह रही थी तो पता था, तो फिर कहती है आज चौथे दिन कहती है हालांकि मुझे पता है हलीमा नहीं है लेकिन मैं, और आपको सबने बड़ा याद किया है एंड दैट मींस। और वो सब ये कहते हुमायूं हम शो तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो आप दोनों के साथ होता है। वो बात इस वजह से नहीं होती क्योंकि हुमायूं के जोक्स पे जिस तरह से मैं हंसती हूँ उस तरह से कोई नहीं हंस सकता, और जिस तरह से मेरे जोक्स पे, फीके जोक्स पे हुमायूं हंसता है उस तरह से कोई नहीं हंस सकता। तो इस वजह से वो बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह शादी बहुत अच्छी रही। आई लाइक द पीपल ऑफ कराची वेरी मच, क्योंकि जो प्यारे लोग, अच्छे लोग, प्यार करने वाले लोग, और वो उनका क्या होना है कुछ नहीं पता। वन साइडेड लव भी होता है कभी कभी। क्या हो गया? ओए 30 पे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उनका वन साइडेड। तो मंसूर की पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इज इन कराची, और जब हम जाते हैं तो वो फिर उनकी ना आपस में हो रही होती है कि इस टाइम पे मैंने इन लोगों को खाने पे बुलाना है, इस टाइम पे मैंने बुलाना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे यार ये सदका दे देना 40 रुपए का। अच्छा लगता है ना गरीब में ही हो, तो मैंने कहा था गरीब लगता है आपको, इस जेब से डाल दिया, इसमें डाल हो गया सबका। अच्छा, एनडीएमए ने जनाब ये इशारे दे दिए हैं कि फ्लड आने का खतरा है, आप लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है, बारिशें बड़ी तेज हो रही हैं। कल वार्निंग जारी हुई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से। अगर आपको बात अभी तक नहीं पता, बारिशें इतनी होंगी कि शायद उससे फ्लड आने का खतरा है, सैलाब आने का खतरा है। अल्लाह ताला हमें अफ़ज़ो-ओ-मान में रखे, रहमत वाली बारिश दे। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग अपने घरों में मकीम रहे, इस वजह से भी क्योंकि ये जो कन्या है, मेरी बड़ी अम्मा कहती है, कल में बड़ा मजे की बात है, मेरे कजन की शादी चल रही है, तो मेरे बहुत सारे खानदान वाले जिनसे मैं सालों पता नहीं मुलाकात नहीं होती, उसमें भी हो जाती है, शादियों में हो जाती है, आपका शो इतना रेगुलरली देखते, तो कहती है मुझे एक बात बताओ कि ये बड़ी अम्मा कौन है? Why? Because they are from my दादका and it's my नानका। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा जी ये उनको मेरी अम्मा ने बताया, अम्मा कहती है कि ये उनको कभी बड़ी मामला, I call different names and all। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों ने बहुत सारे नाम ले लेते हो ना, ये नाम प्यार में, जैसे नानी कह दिया, अम्मा कह दिया, बड़ी अम्मा कह दिया। हाँ, अच्छा, दूसरा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोगों को नंबर कहाँ से मिल रहा है? ये इम्तियाज को हरकत कर रहा है मेरा, मुझे किसी ने कॉल किया ना, मुझे उस बंदे ने सलाम किया ना, उससे मेरा हाल पूछा, उससे मुझे कहते क्या हाल है, आप अकेले शो क्यों कर रहे हैं? मैं खामोश। ये भाई मैंने कहा कौन बात कर रहे हैं ना, हुमायूं का नंबर निकलवा के मुझसे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, शो नहीं करे। तो अच्छा, मैं हुमायूं की मर्जी नहीं थी, मेरी मर्जी थी, कोई बात नहीं, उसको बेचारे को 4 दिन आप जो है वो। अच्छा, एनडीएमए वाली जो हुमायूं ने बात की, हम हमेशा पिंडी इस्लामाबाद के में जो भी लोग हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो किसी मसले का शिकार नहीं बनते जब भी हुमायूं बारिश होती है। मैं कराची में ये चीज देख रही थी कि वहाँ पे जिस तरह होता है ना, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, हम कहते
कहते हैं या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह हाँ, बारिश तो हो पंखे जाए। लगे होंगे ना वहाँ पे पंखे मैंने रात को चला लिया था पंखा, क्योंकि मुझे गर्मी नहीं करो लगती है यार। ज्यादा। हाँ, तो मैंने रात को चला लिया था, लेकिन वहाँ पे आप उधर लोग बारिश की भी दुआ नहीं करते, क्योंकि बारिश इतनी जहमत बन जाती है ना उनके लिए, रहमत वाली क्योंकि बारिश ज्यादा नहीं होती। पानी आता है, एक ज्यादा बारिश घंटा होता है। बारिश होती है तो बहुत मुश्किल। कराची इज अंडर वाटर, और लोगों के घरों में जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, ज्यादातर वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, तो जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनके घरों के अंदर पानी आ जाता है, इसलिए वहाँ पे लोग दुआ ही नहीं करते बारिश। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इतने दिन जो बारिश और होती हम यहाँ पे जरा सा सूरज निकलता है तो हम कहते हैं या अल्लाह प्लीज बारिश हो बारिश हो जाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है हलीमा। हाँ। बहुत सारी बीमारियां आ रही थी, जैसे मुझे 2 दिन से बड़ा बुखार था, मेरे बॉडी पेन बहुत था, मेरी अम्मा ने मुझे कहा छुट्टी कर लो। मैंने कहा जो हमारे प्रोजेक्ट हेड है वो कहेंगे 4 दिन एक छुट्टी उन्होंने करता है, चटनी अगला फिर दूसरे दिन चटनी छुट्टी का शुरू कर देते हैं। बंदोबस्त कर लेना मैंने कहा अम्मा ये हो नहीं क्योंकि सकता। उनसे मैंने बड़ी मिन्नतें की, फिर हुमायूं ने भी मेरी सिफारिश की, फिर इम्तियाज ने मेरी बहुत ज्यादा सिफारिश की, तब मुझे ये 4 छुट्टियां मिली। तो अब अगर हुमायूं कर लेता ना तो उन्होंने चटनी बना के हमारा बुरा हाल कर देना था कि क्यों की है। अच्छा हलीमा, इट इज सो फैसिनेटिंग। मैं जब आप आई थी मैंने कहा था पहले दिन आपसे ये पूछूंगा, जैसे आज मैं एक टॉपिक भी सोच कर आया था, लेकिन मैंने आपसे ये पूछना है कि हाउ डिफरेंट इज कि सिर्फ 2 घंटे का सफर है जहाज का, एक जगह पे आप स्वेटर क्या तस्वुर भी नहीं कर सकते स्वेटर का, वहां पे आपको टी शर्ट पहननी पड़ती है, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द सेम कंट्री लिटरली व्हेन वी फ्लू फ्रॉम इस्लामाबाद तो हम लोगों ने स्वेटर्स पहने हुए थे, और मंसूर ने जैकेट भी पहनी हुई थी, मैंने शॉल ली हुई थी, और जैसे ही हम वहाँ उतरे तो हमने मतलब स्वेटर्स और जैकेट्स उतार के जो हैंड बैग्स वगैरह थे उनके अंदर डालना शुरू कर दी। और फिर जाहिर है हम वहाँ पे हमें पता था मौसम किस तरह का है, तो हम लॉन के कपड़े लेके गए हुए थे और वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब हम जिस दिन वापस आ रहे थे उस दिन हमने दोबारा अपने सूटकेस से वो स्वेटर निकाला और हमने अपने साइड पे रखा कि वहाँ उतरते ही जितनी ठंडी हवा होगी तो हमें पहनना। मैं जल्दी से अपने टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ। छोटा सा ही था, मैंने आपसे पूछा था क्योंकि आप भी सेम चीज से आई और मैं सेम चीज में हूँ। मेरे कजिन की शादी है तो सारे कजिन्स मिलते हैं, जब पता नहीं आपकी तो कजिन्स वाली शादी नहीं थी, बट मेरे कजिन्स वाली शादी नहीं थी, बट आई लव द बट टप्पे गाते वहाँ टप्पे गाए, हमारे तो टप्पे गाए जा रहे हैं। I don't know, I didn't attended ना, I only attended the वलीमा। अच्छा, हम तो आजकल क्योंकि टप्पे गा रहे हैं तो वो टप्पे मैं बताता हूँ, अब आवाजें सुने। सिंधी वो लोग हैं, और जहाँ शादी हो रही थी वो भी सिंधी हैं, और जिनकी हो रही थी वो भी सिंधी है, तो सिंधी टप्पे वो गाते सिंधी से। अच्छा, अब मेरी अम्मी टप्पे गा रहे, आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा अम्मी मुझे तो लग रहा है अल्लाह माफी देखो परवाज कर गए, वो एक सुर में एक आवाज में, और मुझे ना आवाज आ रही है, और मैंने जाके देखा भी, मैंने कहा सब ठीक है, और बड़ी क्यूट है मेरी चाची, क्योंकि उनमें से किसी को ढोलकी बजानी नहीं आती, ठीक है, एंड दे ऑल न्यू दैट मुझे आती है। मैंने कहा मेरे आती है, really? और आप तो बहुत अच्छी बजाते होगे। जिन लोगों के हाथ थोड़े सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड मींस जैसे मर्द होते हैं, वो जब ढोलकी बजाते हैं, ढोलकी की बड़ी। तो इससे पहले क्या करता था मैं, आपको क्या लगता है? अच्छा, शहरियों में मैंने जगाया लोगों को, ये पिंडी वाला एरिया मेरे पास था सारा, अंदरून पिंडी मेरे पास था। शादी जो चीज मुझे पसंद है शादी में, वो सबसे ज्यादा ये होती है कि सब इकट्ठे होते हैं, एक फेस्टिविटी होती है, जो लोग बहुत अरसे ऐसे आपसे नहीं मिले होते, आप खानदानी नहीं, आप खानदानी होते तो 1-2 लोग नाराज हो रहे होते, हर दूसरे दिन कोई एक, ये मरी वालों को पता नहीं है, मे बी वहां पे कोई एक चीज छिड़ जाए, कोई एक चीज छिड़ जाए, उस पे जो अजाब है माजिद भाई, कोई एक बुजुर्ग होते हैं जिनको वो थोड़ी सी तीली लगा देते हैं, और फिर वो बुजुर्ग जो अजाब डालते हैं आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा। अच्छा, इस बात में अजाब होती है कि निकाह था मेरे कजिन का, और एक गाड़ी जो है वो आगे चली गई और कुछ 2-3 लोग गाड़ी के पीछे रह गए, घर गुम गया। अब इस बात पे पंचायत बैठी वापस आके कि देखिए इस तरह नहीं करते, सब कुछ, और प्रॉपर मेरे को यार क्या लड़ाइयाँ होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस शादी मैंने अटेंड की बहुत ही ज्यादा अच्छी। नहीं ऐसे मजा नहीं आता, ऐसे मजा नहीं आता, साथ लेके चलने वाले, जब तक कोई फुप्पो नाराज ना हो, कोई खाला नाराज ना हो, कैसे मजा आता है? अच्छा, मुझे नहीं पता, अगर हुई भी होंगी बेचारी तो। शादी से ज्यादा मुझे जिस चीज में मजा आया वो एक दावत थी जो मंसूर के मामू ने मेरे और मंसूर के एजाज में की हुई थी, जिसमें भी कोई 50 लोग थे, तो आप समझ लो आप लोग की दावत की हुई थी। हाँ, हमारे एजाज में दावत की हुई थी पूरे खानदान की, तो उसमें कोई 50 लोग थे। उस दावत में बड़ा पैसा उनके पास फजूल इतना जाया किया उन्होंने, ये तो पैसे की ज्यादती का पता चल रहा है, वरना तुम लोग की दावत तो कोई ना करे। अच्छा, फिर सिंधी नहीं, मुझे लगता है सिंधी में से दावतों में मशहूर है, कह रहे हैं कि मशहूर है, लेकिन मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान बहुत ज्यादा इम्तियाज को देख के तो लगता है सिंधी खाने में मशहूर है, लोगों से निकलवाने में मशहूर है। यहाँ तो दावत का कोई कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक प्यारी सी मेहमान से, जिनकी आवाज भी सुनेंगे, जिनसे हम अदाकारी भी करवाएंगे, और उनसे पूछेंगे कि जनाब उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी मंजिलें तय कर ली और कितनी और तय करनी है। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ।
वेलकम बैक टू एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अभी ब्रेक के दौरान मैं और हुमायूं ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल वाइब जो है वो चेंज हो गई है। ऑल्दो हुमायूं अकेले भी बहुत अच्छा शो कंडक्ट करते हैं, मैंने हुमायूं के 1-2 शोज देखे भी हैं, बल्कि लास्ट ईयर जो आपने फर्स्ट शो किया था वो भी मैंने देखा था और वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। नहीं, मैं कह रही हूँ वो भी, हालांकि इट वाज द फर्स्ट शो ऑफ हिम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन फिर भी हुमायूं ने बहुत अच्छा शो कंडक्ट किया था। तो अभी तो ऑब्वियसली माइनस माय हेयर, माइनस योर हेयर एंड योर मॉस्टैच आल्सो। I didn't like it. तो नहीं था, लेकिन थोड़ी थी, अभी थोड़ी और बेहतर है अब। और हुमायूं ने उस टाइम पे मुझे अपनी इस गेटअप की तस्वीर दिखाई थी, तो मैंने हुमायूं को कमेंट किया था कि हमें तो तुम ऐसे नहीं मिले, हमें तो तुम खराब होके मिले हो। तो हुमायूं अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल और एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि जब मैं नहीं होती तो आप मुझे बहुत याद करते हो और मेरे बारे में बहुत बातें करते हो। बिल्कुल, अब आज इसी हवाले से, और आई वाज रियली एक्साइटेड। तो मेरी अम्मी भी आज कह रही थी, कहती है आज आ जाएगी तुम्हारी, मैंने कहा जी आ जाएगी मेरी हलीमा। तो अब माय फ्रेंड इज बैक एंड आई एम रियली हैप्पी। साथ में आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हम उनसे जिनसे बात करके बड़ा मज़ा आएगा आपको, और बड़ी एक वाइब्रेंट एनर्जी है। मैं सबसे पहले उनके बारे में ये कहूँगा कि जिस प्रोसेस से आप ज़िंदगी में गुजरते हैं उसके लिए आपको सिर्फ आप जानते हैं कि कितनी मजबूती चाहिए होती है। इट एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल। शायद उनसे आप पूछेंगे कैसे हर दिन उनका वो किस तरह का गुजरा होगा और कितनी मजबूती, और हर दिन अब भी गुजरता है। शी स्टिल हैव दैट जर्नी। मैं यकीनन उनसे ऑफ द रिकॉर्ड मेकअप रूम में बात कर रहा था कि हम शायद उसके बारे में इतना खुरेदेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पर्सनली हर होस्ट की एक अपनी डिमांड, अपनी डिज़ायर, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मेरी डिज़ायर इस तरह नहीं है कि मैं उनके बारे में वो पूरा पूछूं, लेकिन मैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछूंगा कि व्हाट नॉट, क्या क्या नहीं करती वो यार। मतलब माशाल्लाह गाना वो बहुत खूबसूरत गाती हैं। एक गाना मैंने बहुत अच्छी करती हैं, हाँ। एक माशाल्लाह बारिश इतनी तेज चल रही थी, फिर एक गाना मैंने लगा दिया और कमली लिखा हुआ था, तो दैट वर्ड इज सो अट्रैक्टिव कि मैंने उस पर क्लिक किया। मैंने कहा सुनता हूँ, और मैंने लगा मुझे पंजाबी गाने इतनी समझ नहीं आते, लेकिन उसकी इतनी कोई बेहतरीन वाइब थी। मैंने वो गाना पूरा सुना, फिर उसके बाद मैंने उनके इंटरव्यू सुनना शुरू किए। मैंने कहा शी इज़ अमेजिंग, शी स्पीक्स कंटेंट, ये तो बहुत अच्छा बोलती हैं। और मेरा ख्याल है ज़्यादा बात नहीं करूँगा और मैं चाहता हूँ उनकी तरफ आएँ ताकि वो अपनी कहानी खुद ही सुनाएं। आज हमारे साथ मौजूद है शायरा रॉय, शायरा राय नहीं, शायरा रॉय हमारे साथ मौजूद है। हम उनको सबसे पहले कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छी हूँ, आपको देख के और भी अच्छी हो गई। सेम लाइकवाइज, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। सुनने के लिए तो हुमायूं बेकरार थे कब से। आपने कह दिया आपने करना है, पर आप बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। शायरा, सबसे पहला सवाल हम लोग पूछते होते हैं और आपसे भी वही पूछेंगे, आप सुबह सवेरे कितने बजे उठती हैं? मैं नहीं उठती सुबह, किसने कहा? आई एम नॉट अ अर्ली बर्ड। अच्छा, कौन उठाता है आपको? मैं खुद ही उठती हूँ। अच्छा, मुझे लगा कह रही मैं नहीं उठती। नहीं, कोई उठाता है मुझे। कोई उठाने वाला अभी आया नहीं, अभी नहीं आया कोई। मैं दोपहर को, या क्योंकि मैं लेट सोती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है, कोई अर्ली बर्ड वाला सीन नहीं है। हाँ, ये शो के लिए मैं स्पेशली आज उठी हूँ, और बहुत कम सोई हूँ। आई थिंक 2 घंटे सोई होंगी। इस्लामाबाद में आई कल, एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि मुझे यहाँ आना है, और उसके अलावा एक्साइटमेंट भी थी एक तरह की, क्योंकि मुझे आपका सेट बड़ा कलरफुल लगता है, माशाल्लाह, क्वालिटी बड़ी अच्छी है, यू नो, बड़े वो दूसरे चैनल्स का तो मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन यहाँ की जो वाकई में HD क्वालिटी है वो HD क्वालिटी लगती है। आप कभी-कभी बैठे तो वो सबज कारपेट लगे हुए होते हैं, हाँ। और आपको लगा होता है कि ये क्या, इसके बाद ये स्पेस है, ये उड़ जाएगा, इसके बाद क्या होगा इसके साथ? मैं समझती हूँ कि देखें और भी कई सारे चैनल्स हैं, लेकिन वो वाली जो यू नो एक क्रिस्टल, जो और की बात है, क्रिस्टल वाइब नहीं आती, लेकिन जो और की बात है वो और की बात है। अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे सवाल पूछने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं सनत के हवाले से पूछूंगा। आपने माशाल्लाह यू सैंग इन दैट, एक्ट किया, प्रोड्यूस किया, और ये वो फिल्म है जो विक्रम भट्ट ने लिखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसने बहुत सारी मूवीज पड़ोसी मुल्क में भी लिखी, राज शायद उन्होंने लिखी, डायरेक्ट भी की, और इसके जो डायरेक्टर भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सनत के, वो भी पड़ोसी मुल्क से ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, पड़ोसी मुल्क से नहीं है, पड़ोसी मुल्क से बहुत कुछ है हमारी फिल्म में। सिंगर्स हैं हमारी फिल्म में, म्यूजिक लेबल है हमारे पास जो कि अगेन वही। अच्छा, सवाल मेरा ये है शायरा कि व्हाई मूवीज, और ये इतना बड़ा स्टीरियोटाइप जो आपने किया है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने देखा हमारे ड्रामा में भी अभी भी मर्द करता है ट्रांसजेंडर का रोल, ठीक है, मैं वही आने लगी, ठीक है, हाँ, मर्द करता है ट्रांसजेंडर का रोल,
औरत करती है ट्रांसजेंडर का रोल। हाँ। ये पहली बार है कि किसी ट्रांसजेंडर ने मैंने आपको रोल उसने ही निभाया। नहीं। अब मैं आपको इसी जगह पे यहाँ पे से भी करूंगा। मैंने इसलिए आपके इंट्रोडक्शन में वो नहीं कहा क्योंकि अगर कोई लड़का या मर्द आता है, कोई औरत आती है, तो उसे ये नहीं कहते आज हमारे पास औरत है। सो आई डिड नॉट वांट टू नेम दैट, मैंने इसी टाइटल में नहीं किया। लेकिन इस सवाल में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक ट्रांसजेंडर ने वुमेन का रोल किया है, एक औरत का। ये आपकी जो लाइन है, मैं कोई 50 बार ये सेम डिट्टो लाइन बोल चुकी हूँ कई लोगों को कि मैं पहली दफ़ा किसी शो में गई थी, फर्स्ट टाइम मैं एक शो में गई थी। फिजा एक एक्ट्रेस है, वो उसको होस्ट करती थी, आप समझ गई होंगी। तो फिजा अली को समझ, अब आप नाम ले लिया और क्या बताती नाम ले लिया। आप कहती शोधी सी है, तो हम तब भी समझ जाते, तो हम दो पे लग जाते। वो मेरा पहला शो था, दैट वाज माय फर्स्ट शो। तो उन्होंने बताया, मैं खड़ी हुई हूँ बैक स्टेज पे, एंड द प्रोड्यूसर सेट के इनको बुलाना है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और इस तरह शायरा रॉय। तो मैंने कहा एक सेकंड, अभी ना बुलाना, मैं कहूँगी आप एक काम करें, फिजा अली को बुलाएं और कहें कि औरतों की कम्युनिटी से बिलोंग करती है फिजा अली। And you see, I did not give that introduction of yours. I did not want to. जब मैं बोली तो वहाँ कोई बड़ा कोई पॉलिटिशियन भी बैठा हुआ था। मैं पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा वो नहीं रखती, अवेयरनेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी एकदम से ऐसे लग गया कि ये बोल क्या रही है। मैंने कहा पहले अपने तरीक़ेकार, अपने फैक्ट्स क्लियर करो, उसका अपना होमवर्क करो कि कैसे बात करनी होती है। पहले तो आपको ये नहीं पता कि जो शीमेल है और ट्रांसजेंडर है, इन दोनों का क्या मतलब है, फर्क क्या है? शीमेल इज अ वेरी ऑफेंसिव अब्यूसिव वर्ड, और ट्रांसजेंडर है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ट्रांसजेंडर मैन भी आता है, ट्रांसजेंडर वुमेन भी आता है। उसके अम्ब्रेला के नीचे सारे वो लोग आ जाते हैं जो इसमें हैं। इट्स अ जेनरिक थिंग, आप उसको प्रॉपर डिफाइन करो। इफ यू वांट टू कॉल मी ट्रांस वुमन, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा शायरा। मैंने सिर्फ बात करनी है ट्रांस वुमेन ने एक खातून का किया है, रिस्पांस कैसा था, हाउ डिड पीपल टेक इट? 23 सितंबर ऐसी वैसी ट्रोलिंग हुई थी जिसके, क्योंकि हमारी आवाम रेडी नहीं है हजम करने को। यार आप लोग देखो, पिछले दिनों मैं एक ड्रामा देख रही थी, ठीक है, वहाँ पर एक बड़े हमारे मशहूर एक्टर हैं, वो एक बने हुए हैं, ट्रांसजेंडर बने हुए हैं। फिर पड़ोसी मुल्क में एक फिल्म आई थी चंडीगढ़ का रियाश की, ताली एक वेब सीरीज आई थी, वो सुष्मिता ने और काफ़ी मतलब और वहाँ की एक्ट्रेसेस ने ट्रांसजेंडर का रोल डिपिक्ट किया है। अब मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, टेबल स्विच करके देखते हैं, मैं भी तो कुछ करूँ ना, रिवर्स गियर। हाँ, मैंने जब वो मतलब किया तो ऐसी वैसी आग लगी। एवरीबडी लाइक कमेंटिंग डाउन ऑन द ट्रेलर और टीजर जो आए थे कि नहीं ये तो बंदा लग रही है, ये तो औरत किसी एंगल से लग नहीं रही, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह करके। तो मैं कहती हूँ कि भाई अब जब आप लोग ट्रांस बनकर आ रहे होते हो तो आप लोग कहाँ से ट्रांस लग रहे होते हो? आपको तो वो बातें पता ही नहीं है जो ट्रांस लोग गुजरते हैं जहाँ अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे लोग अभी बहुत ज़्यादा जानने की, पढ़ने की उनको ज़रूरत है इस चीज़ के हवाले से। हम तो अभी तक शनाख्ती कार्ड में फंसे हुए हैं कि शनाख्ती कार्ड के अंदर जो है वो किस तरह से बनना चाहिए और किस तरह से नहीं बनना चाहिए। हाँ। अभी बहुत सफ़र है जो हमने आगे तय करना है, और उसके बाद जाके हमें पता लगेगा कि इनकी क्या जगह है, क्या अभी ना अभी टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभी ऐसा है कि लड़ के ना इंसान कहता है ओके दफा करो, मतलब अच्छा आवाम तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज में खुश नहीं होती, लड़कों से भी खुश नहीं हो रही, लड़कियों से भी नहीं हो रही, तो किसी से क्या है भाई। अब मैं अगर अपनी बात करूं, अगर एक ट्रांस वुमन होने की बात करूं, तो शायद कई लड़कियों को छोड़ के लड़के मेरे पीछे पड़े हों, यू नो, इस तरह का। शायरा मैं एक और चीज कहूंगा, शायद आप इससे एग्री करती हैं। ये बहुत आसान है, आपके पास कीबोर्ड पड़ा हुआ है, सामने आपका लैपटॉप है या कुछ भी है, आपने मोबाइल आपके हाथ में, आपने टाइप किया, और आप वही चीज आई डेयर देम, वही चीज आप उसके मुंह के सामने कहो, आप में हिम्मत नहीं है। तो सबसे कमजोर इंसान वही होता है जो अपनी तनकीद इस तरह पेश करता है ताकि वो नेगेटिविटी फैला सके। तो मैं तो ट्रोल्स पे बिलीव नहीं करता। मैं जो पहले नेगेटिविटी होती थी, मैं कहता था यार ये लोग मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, पर नहीं, जो मेरे सामने जो मेरे चाहने वाले हैं, अगर वो मुझे कुछ कहते हैं तब फर्क पड़ता है। सो अभी मैं स्लैश ऑन कर दूंगा इसको। अब आपसे कहेंगे जनाब इतने खूबसूरत आप गाती हैं, तो अगर सबसे पहले कुछ गुनगुना दें आप और हम लोग कुछ थोड़ा सही आज सुहाना गाना बताइए। वैसे मुझे तो कमली बड़ा अच्छा लगा था, पता नहीं वो गा सकती है कि नहीं। गाना मेरा ही है, गाना में बहुत मुश्किल है वो गाना, पता नहीं 8 घंटे रिकॉर्डिंग लगे थे उसको करने में। मोहसिन अब्बास ने अच्छे से जल्दी से कर दिया था अच्छे से, क्योंकि वो ज़रा एक मंजाव सिंगर है, मुझे 8 घंटे लगे थे, बट भी बहुत कम है। अभी हम शाहरुख पे भी आएंगे, अभी हम आते हैं शाहरुख पे आएंगे, हम ऋतिक पे आएंगे, अभी हम बहुत वो इतना ज्यादा। पिछले दिन एक पॉडकास्ट आया था तो ये शाहरुख और ऋतिक का टॉपिक डिस्कस हुआ था, तो लोग अब अगेन हमारी आवाम किसने कहाँ से ऋतिक के साथ काम कर लिया, तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, ठीक है। अरे वो अगर किया होगा तो वो आजकल वो आया ना AI
उस तरह का किया होगा, ठीक आर्टिफिशियल है? इंटेलिजेंस Exactly. उससे क्या कबूल नहीं कर रहे कि मैं क्यों नहीं कर सकती भाई, मैं बर्दाश्त नहीं हो अचीव नहीं सकता कर ना। सकती, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या ट्रांस वुमन कैन लोगों ने नॉट अभी गेट टू तक दैट शायरा माइलस्टोन? मायरा को कबूल नहीं किया कि माहिरा वहां जाके शाहरुख के साथ काम कर आई है, और लोग उनको इतना ट्रोल करते हैं हाँ। कि अभी तक वही याद करिए। अच्छा चलें पहले आपको सुनाएं फिर आगे बढ़ें। कमली जरा सुना। कमली आए हाय सुबह सुबह सुरों को छेड़ने। ओके फाइन श्योर। मुझे थोड़ा वार्म अप हो जाए। या मैं जोग मनावा ओदा रंग चढ़ावा, कोई कासद भेजा या चिट्ठियाँ पावा, मैं दर दर फिर के नहीं यार मनाना, कमली दे वेड़े कदमा ही आना, क्या ओदे बाज ने हावा रुखी चल दिया सावा, फिर ना विच बह के नाल चिट्ठियां पावा, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, हो मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठग दे रहंदे सारे, ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी वेरी सॉन्ग नाइस, हैज वेरी कम टू माय लिस्ट ऑफ वो ड्राइविंग में जो आप सुनते होते हैं, मैंने इसको डाल दिया इसमें। ड्राइविंग में। और हमारे यहाँ पे बैठिए बहुत सारे सिंगर्स आए हैं जो कि बाकायदा सिंगर्स होते हैं, रियाज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज़ जो मैंने आपसे पूछनी थी वो ये थी कि एक्टिंग में जाहिर है आपको हाँ। शौक होगा, सिंगिंग में भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लोगों ने कह दिया होगा, लेकिन प्रोडक्शन में आने का कैसा सोचा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोडक्शन में आने से बहुत डरते हैं कि हमारी जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो इस प्रोजेक्ट में लग जाएगी I know, I और know. फिर अगर ये प्रोजेक्ट ना चला या इस प्रोजेक्ट को वो पजीराई ना मिली जो हम इससे एक्सपेक्ट करें, तो फिर हमारा क्या होगा और फिर सब कुछ जो है वो जीरो से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ओके अब मैं हमायूं की बात को काउंटर करूंगी कि वो अगेन आई कम टू द ट्रांस वुमन थिंग कि हमारे मुल्क में कोई बड़ी ही दुखियारी या सेंसिटिव सा कोई सब्जेक्ट होगा तब ट्रांस वुमन को या ट्रांस पर्सन को कास्ट किया जाता है, सही है? या अगर मस्खरा बनाकर या फनी वे में डिपिक्ट करना हो Agreed. तब Strongly agree. लिया जाता है। Strongly agree. तो मैंने कहा भाई मैं तो बड़े नॉर्मल से गाने आना चाहती हूँ, जैसे नॉर्मल स्टोरीज होती हैं उनमें आना चाहती हूँ, थोड़ा यू नो ये जेंडर से हटकर। शायरा होल्ड योर थॉट है, हम यहाँ पे कॉलर लेते हैं, कॉलर के बाद हम आपसे वापस आएंगे, आप ही की पर अस्सलाम वालेकुम जी, जायदा आंटी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हलीमा, हुमायूं, कैसी हैं जायदा आंटी? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैंने सुना है हुमायूं ने मुझे एक एक बंदे का बताया। आमीन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक बंदे का बताया कि किससे मुझे कितना याद किया और आपका खास तौर पे नाम लेकर जिक्र हुआ है। जिक्र खैर होता है हुमायूं। बहुत याद किया, लेकिन हमें पता था ना आपने जरूरी जाना था, तो फिर हम आपको मिस भी कर रहे थे। बिल्कुल। हुमायूं शो तो बहुत अच्छा कर रहा था आपके बगैर, लेकिन आपको मिस भी बहुत कर रहा था हर बार। एक और तो हुमायूं के साथ कर लेते। हाँ जी सही कह रहे हैं आप। आज हमारे साथ कैसी रही आपकी जर्नी कराची की? माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। जायदा आंटी आज हमारे पास बहुत अच्छी थी। आज हमारे पास बड़ी प्यारी गेस्ट आई हैं, शायरा रॉय, देखा है आपने उनको? हाँ जी मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जैसे ये प्यारी है इनका काम भी बहुत प्यारा है, इनको मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शायरा रॉय? बहुत अच्छी हूँ, आपकी आवाज सुनने को मिली और अच्छी हो गई चाहती हूँ कि अदाकारी और अदाकार में क्या फर्क है? अदाकारी में और अदाकार में क्या फर्क है? ओए होए 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 होए, रिसर्च करके क्वेश्चन किया उन्होंने भाई। इसका जैसे कि मैं अपने स्कूल के ज़माने में बहुत अच्छी अदाकारी करती थी ना, वो जो छोटे मोटे बस में अदब में ड्रामे होते थे उनमें मैं करती थी ड्रामे। तो लेकिन उसके बाद मेरी शादी होगी, उसके बाद मैंने बीवी का किरदार बहुत अच्छा किया, फिर माँ का किया और अपने बहन भाई के साथ बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे और कोई अदाकारी करने का मौका नहीं। जायदा आंटी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अगर शायरा की जगह मैं दे दूं तो।
अच्छा, मैं आपको जवाब उसके सिर्फ एक जुमले में अगर आप समझ जाए, आजकल के दौर में बहुत सारे अदाकार तो हैं लेकिन अदाकारी नहीं है, तो शायद इस सवाल से आप समझ जाएंगे। अदाकार तो समंदर है को कूजे में बंद लेकिन कर दिया है अदाकारी नहीं है। हुमायूं आपको ज़ेब टिकटॉकर अब्बासी ने। नजर आएंगे जो कि होंगे वायरल वीडियो वाले नजर आएंगे, उनमें चेहरे हैं, उनकी शक्लें खूबसूरत होंगी लेकिन उन्हें अदाकारी नहीं आती है। हम यहाँ पर Thank you so much, आपकी Zaida, कॉल के thank you for साथ साथ calling. जैनब की Thank कॉल you so जी much. लेकिन हमायूं मुझे मौका मिलना चाहिए ना अदाकार आपको सब चीजों का मौका मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए, अब वो देखिए बिल्कुल उसे मिलना मौका नहीं मिला, शायरा को, शायरा ने खुद मौके डेवलप किए अपने। और बारिश हो रही है वहाँ पे? बहुत तेज बारिश हो रही है। आपको क्या लग रहा बहुत है? ज्यादा बारिश हो रही है। हम टोरंटो में मस्जिद नमाज से पहले मैंने वुजू किया तो मैंने इतनी दुआएं मांगी हैं। मैंने कहा या अल्लाह हमारे पास तो घर है, हमारे चरिंद परिंदे हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं है अल्लाह ताला अपनी फजल की बारिश देना, आमीन, और उन सब रहमत पे की रहम बारिश करे। करे। सदका आमीन, निकाले, सदका आमीन, निकाले, आमीन, बकरा ज़िबा आमीन, करके आमीन। गोश्त हमें भिजवाएं। ख्याल रखें। थैंक यू जायदा सलामत फॉर रहे। कॉलिंग। नहीं, ज़ैनब है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं हलीमा? बिल्कुल ठीक हूँ Good अल्हम्दुलिल्लाह। morning. ज़ैनब आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपके पीछे बीमार हो गई थी। क्यों? 2 दिन आपका दुख लेके मेरी जुदाई में? नहीं मजाक करें, वैसे बीमार हो गई थी। आपको पता है ना कराची के मौसम का, जी, वायरल जी, हुई जी, है जी। यहाँ पर सब। तो मैंने स्पेशली आज आपके लिए कॉल किया। मेरी हुमायूं के साथ बात हुई थी लास्ट टाइम, तो मैंने उनको बताया था कि मैं आप लोगों से कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो मैंने कहा जब आप यस 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 जी, तो मैंने कहा कि हुमायूं का अगर 1 किलो खून बढ़ा है तो फिर आपका तो आपको पता है इन्होंने मुझे मैंने एक्चुअली इनकी कॉल पे आई वाज वेरी इमोशनल। कर दिए जवाना। एक्चुअली शी सेड कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मेरी तबीयत आपकी वजह से संभलना शुरू हो गई है, तो आई रियली पता है, लाइक मुझे इट। अटैक्स आते थे ना, एंजाइटी अटैक्स होते थे, अब नहीं होते। तो मैंने इस चीज का आप लोगों का शुक्रिया अदा किया था, और आपके लिए मेरे ना एक एजाज मेरे दिल में है, मैं आपको वो देना चाहती हूँ। दे दे। और वो है कि कैश में है क्या अब? कह कहे जो ये लगाती है ना, उसकी मैं इनको अपने दिल में इनको उसकी क्वीन कहती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं अपने दिल की बात उसको शायद लाफ्टर क्वीन कह सकते हैं, या जो भी आप। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच। मुझे इतनी अच्छी लग रही है आपकी कॉल, और इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। Likewise. आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं यही चाह रही थी कि पहली कॉलर मैं हूँ और पूरा प्रोग्राम आपका अच्छा गुजरे ना। पूरा हफ्ता जो है आपकी आवाजें मेरे कान में आती हैं और मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ऐसी कान में आवाजें शायरा को भी आती थी फैक्ट्री में, हम इनसे पूछते हैं ना। दिस गाय अभी आपको सुनाते हैं हम। आपकी अजलान का दिख रहा है गेस्ट आई हुई है ना, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी हैं। मैंने आपको कहा है ना कि आपके जितने भी गेस्ट आते हैं वो मेरे लिए इंस्पिरेशन होते हैं, और इनको देखकर भी यानी कि इंस्पिरेशन मुझे जरूर मिली है और मिलेगी आगे भी ना इंशाल्लाह। आपका प्रोग्राम देख के ना मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अभी हालांकि मैं उठ नहीं सक रही हूँ, बुखार फीवर। अब क्या रुलाएंगी? अब रुलाना है आपने, क्या करना है? फ्रेश हो गई हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत बहुत दे, सेहत दे, जिंदगी खुश दे, रखे आपको। खुशियाँ दे, और इसी तरह आप आमीन, लोगों का आमीन, जो आमीन। प्यार है वो हमारे साथ बरकरार रखे, बरकरार क्योंकि आप लोगों की लिटरली दुआएं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वरना शायद हम भी यहाँ पे ना होते। ये बिल्कुल सही आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की दुआएं। थैंक यू ज़ैनब, ख्याल रखे, सलामत रहे। thank you ज़ैनब so का चेक much for भिजवा दीजिएगा उन्हें। यहाँ पे हम लेते एक हैं छोटा सा छोटा सा ब्रेक के बाद आप ये कह रही थी। हाँ। हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक। आप कर लो सब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यार आप बोलने नहीं रहे हो यार, आप बोलने नहीं। अच्छा, हमें शायरा ने कहा, हम क्या बात की, पता नहीं क्या बात की, तो कहती है कुछ हुआ, तो मैंने कहा आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको बोलने का मौका दे इस शो में। नहीं शायरा ने कहा 1 घंटा मतलब 2 घंटे से बातें करेंगे। बातें करेंगे,
बातें हो जाएंगी इतनी देर, मतलब उसके अलावा कोई गेम्स वगैरह नहीं खेलनी? तो हमारे ने कहा क्या आप दुआ करें, आपको थोड़ा सा बोलने का भी मौका मिले। एक्चुअली मैं दुआ कर रही हूँ कि ब्रेक हमारे तो मैं अंदर घुसूं, मतलब कोई तो बात करने का मौका। अच्छा, जायदा आंटी ने जो सवाल किया था हुमायूं ने तो उसका बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, लेकिन आप भी उस सवाल उन्होंने आपसे किया था तो आप भी जवाब दे दें कि अदाकारी में और अदाकार में क्या वाकई कोई फर्क है, और फर्क है तो मुझे क्या लगता है जो एक एक्टर होता है ना, उसके अलग अलग शेड्स होते हैं। फॉर मी एक चेहरा नहीं रहता, बदलते रहते हैं चेहरे। दैट इज द एक्टर। एक्टर्स की वो एक पहचान होती है। अब मुझे कई लोग कहते हैं कि शायरा तुम हर कैरेक्टर में या हर चीज में अलग क्यों लगती हो या क्यों उसको कैरी करती हो। हम खवातीन की बात कर लेते हैं लुक्स में, मेकअप में, ठीक है ना। बाल डिफरेंट होंगे, मेकअप डिफरेंट होगा, वार्डरोब डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली, मेरे बाल लाल करो, पिंक करो, ब्राउन करो, जो मर्जी करो, आई नीड टू लुक डिफरेंट। एक से मैं दूसरे में लिखूंगा, आई विल गेट पेस्ड ऑफ। ठीक है, मैंने अभी एक वेब सीरीज की है हेलो शबनम, जिसमें हम प्लेइंग बुरखे वाली बड़ी एक मजहबी औरत, ठीक है ना, जो हर टाइम नकाब में रहती है, सिर्फ घर आके अपना बुरखा उतारती है और वो उसे कत्ल हो जाता है। तो वो क्राइम थ्रिलर मैंने एक डिज्नी की एक 6 एपिसोड्स की वेब सीरीज की है। तो वो और सनक समायरा खान जो मेरा कैरेक्टर है कि एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों लोग उसके लिए दीवाने हैं, जैसे मायरा खान के लिए या इस तरह तो उसका एक फ़ैन है जो उसके पीछे साइको हो गया हुआ है, और वो उसके नियर एंड डियर जितने भी लोग हैं उनका कत्ल कर रहा है जस्ट टू गेट हर। और वो हर 10 मिनट बाद कत्ल कर रहा है, हर 10 मिनट बाद एक कत्ल हो रहा है, हर 10 मिनट ठीक है, हर 10 मिनट बाद। हम यहाँ पे कॉलर लेते हैं, नादिया हमारे साथ मौजूद है। नादिया अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? मैं तो बहुत प्यारा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? वो मुझसे पूछिए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वली भाई जी और मुस्कान आप भी जी, हमारे नाम नहीं सुबह बखैर। सुबह बखैर, सुबह बखैर। नादिया, मुस्कान आप भी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। आई लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू टू। आई लव यू टू। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया वहाँ पर, सच में मैंने, बट चलो मिस किया, मुझे पता जो आपने वहाँ में मिस किया। मेरी बात सुने। जी वो ना कैसा सफर रहा? शादी सही कर लिया है? क्या शादी सही फिर खाई है? शादी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, मजा आया नादिया, बहुत। मेरी अम्मी को आप बहुत अच्छी लगती है, बता आपको मेरी किसी को बात तो मेरी अम्मी को आप बहुत अच्छी लगती है नादिया। अच्छा वली भाई को मैंने कहा था मैं ना मुस्कान आप से बहुत नाराज हूँ। क्यों? मुझे साथ में ले गई इस वजह से। हाय नादिया, आपने कहा ही हाँ, नहीं ये कहा था मुझे। मैंने तो एक दिन जाने से पहले भी बताया था कि मैं जा मैंने रही कहा हूँ। उसके जेब से 100 रुपया कभी नहीं निकला तो टिकट लेकर आपको भिजवाती, ये हो ही नहीं सकता। लोग हु इज टॉकिंग, यहाँ पे स्टूडियो में सब जानते हैं कि किसकी जेब से पैसे निकलते हैं और किसकी से नहीं निकलते। आज तक 100 रुपया नहीं निकाला। अच्छा, निकाला है कि नहीं निकाला? मुस्कान आप भी। मुझे याद है मेरे बर्थडे पे जो केक मंगवाया था ना, उन्होंने, अल्लाह माफ करे, वो गला आज तक खराब है मेरा। जो ये अभी तक पास हुआ है ना, उसकी मिठाई तक नहीं आई और बातें कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या बातें करते वाले भाई, भारों से भी बड़ी बड़ी कट्टी है मेरे आपसे। बात है वाली भाई की बात में सही बात है, बातें ये करते हैं पता नहीं कहाँ के आसमान को तिगली लगा रहा है और लेके बिरयानी तक नहीं आ रहा। शायरा, आप मेरे सपोर्ट में खड़ी हो जाओ। वाली भाई से सीखे। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरी बात तो सुनिए। सुनाए। वो ना मेरे भाई माशाल्लाह उम्रे पे गए थे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई उनको उम्रे की। मुबारक। तो मैंने पता क्या कहा था भाई अपने को, मैंने कहा था वली भाई का नाम लेके, मुस्कान आप का नाम लेके आपने दुआएं करनी है। हाय, किसी और ये वली और मुस्कान को ना लग जाए, इसमें तो आप हमारी सही नाम ले लेती। अच्छा लगता है नाम वली भाई का उनको। नहीं, बात तो सही कर रही है, पता नहीं किस वली की शादी नहीं हो रही, उसकी हो जाए, मेरी इसीलिए शादी नहीं हो रही, इस नाम की वजह से नहीं हो रही। इसमें तो कह देती सही नाम। भाई वली के लिए ना बहुत ज्यादा दुआएं करनी है, अल्लाह ताला जल्दी जल्दी इनकी जिंदगी में कोई साथी आ जाए। तभी लग नहीं रही क्योंकि वली भाई के आ गया होगा साथी, मेरे में नहीं आ रहा। I'll have to tell you something। तो पता है यूके का रिश्ता आया हुआ मेरे लिए ऑन एयर। इतना पसंद बताऊंगा तुम्हें, आई स्वेयर ऑन एयर आया था। तो बारिश हो रही है जी, हम आपको क्या लग रहा है हम किस जगह पर है? माल्टा में रह रहे, टोरंटो में है, हम भी इस्लामाबाद में। वो ना लाइट ऑफ है, मैंने बहुत ज्यादा ना मिस किया, मैंने देखना था आप लोगों को मगर मैं आज आपको देख नहीं पाई, बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ है। केबल नहीं आ रही?
लाइट नहीं आ रही, मुझे बड़ा इंतजार था मुस्कान आपी को देखने का, वली भाई आपको। चलो अच्छे बात आप आई दोपहर है। में देख लेना। मुस्कान आपी- 3 बजे दोपहर में। 3 बजे देख लेना। ठीक है, ख्याल रखो, लव यू, खुदा हाफिज। थैंक हमारे यू सो साथ मच जुनेद फॉर भाई हैं। कॉलिंग। जुनेद हैं जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कराची से जुनैद बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी आपका शो मैंने पहली दफा देखा, यकीन करें बहुत अच्छा लगा। आपके इतने प्यारे कॉलर कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी तारीफें कर रहे हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए। मुझे ना हुमायूं, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, तो आप लोग मुझे कुछ चांस देंगे ड्रामों में? इस आवाज के साथ हाँ हो सकता। जी असल में ये जो आपकी बैठी है ना, ये भी बहुत अच्छी एक्टर हैं और आजकल तो अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल आवाज करने के लिए। शायद आपकी कॉल कट गई है शायद। कॉल कट गई थी, बट आप यकीनन आपका काम जो है वो लोगों ने जरूर देखा होगा। ड्रामों में क्यों नहीं आती हो, जो नेशनल टेलीविजन के ड्रामे? did not got good script and on top of that did not even got an opportunity। मुझे 2 ऑफर हुए थे, दोनों ही बहुत ही आपने दुखियारी वाहियात- क्या थे दुखियारी उसमें? सास बहू के झगड़े थे या लव ट्रायंगल था? नहीं, क्योंकि इससे आगे तो भाभी- हमारे ड्रामों की स्टोरी बढ़ती है। मैंने असल में ना जितने भी है ना कैरेक्टर्स किए हैं सिवाय हेलो शबनम के, आई एम अगेन मैं ट्रांस नहीं बनी हुई ना, तो इस तरह मेरी शर्त पहले यही होती थी कि मैं ये नहीं करूँगी। ठीक है, आपने कोई दूसरा रोल है तो एक भाभी का रोल था जो कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात रोल था, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, और उसकी खुद की बहन के बंदे के साथ उसका चक्कर चल रहा होता था, और दैट वाज अ वेरी लाइक ओपनिंग काइंड ऑफ अ चैनल जिसके साथ वो एसोसिएशन थी, तो नहीं करने का दिल किया। वैसे भी वो इतना कोई खास नहीं था। फिर एक बड़ा तो शायरा, मशहूर अगर हमारा देखो, चैनल है। मेरे एक सवाल है कि हम, मैं और हलीमा अक्सर बात करते हैं, मैं इस सवाल की गर्ज से बात कर रहा हूँ कि अगर ट्रांस का कैरेक्टर ट्रांस ही नहीं करेगा और किसी औरत या मर्द से वो कराते हैं, डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? ये एक ट्रांस को ही नहीं करते। जब भी कोई ड्रामा लगता है तो मैं कहता हूँ ये क्यों नहीं असल में ट्रांस को लेते? तो व्हाई इट इज अब टैबू कि आप उससे नहीं कराते? कहते नहीं ओह क्या किया किरदार इमरान ने बहुत अच्छा किया था, इमरान अशरफ ने बेहतरीन किया, सुष्मिता सेन ने बेहतरीन किया, बट जो ट्रांस की आपने बात की थी बीच में, आपने कहा जो लैंग्वेज हमें पता है, जो हम करते हैं, चीज हमारी है, दे कैन नेवर डू इट, चाहे जितना बेहतरीन एक्टर हो। एग्जैक्टली अब ये बात है कि ज़रूर करनी चाहिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मैं कर करके या वो उस चीज़ में अपने आप को जी कर थक गई हूँ। डू समथिंग डिफरेंट जो कि मैं हकीकत लाइफ में नहीं हूँ। तो ऐसी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, ट्रांस एक्ट्रेसेस हैं। अलीना खान है जॉयलैंड फिल्म की जी, एक्ट्रेस, जॉयलैंड मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। मैरम मुइज़वान है, और इसके अलावा काफ़ी और एक्ट्रेसेस हैं जो कर सकती हैं, यू नो, उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिली जाए। लेकिन आप पिच ही नहीं आप उनको करते, आप उनको ऑफर ही नहीं करते, कंसिडर ही नहीं करते बड़े उस ही act के लिए। मजलूम, या एंड पे वो मर जाएगी या उसका कुछ हो जाएगा बुरा, उसके साथ जरूर होना चाहिए उसके अंदर, कुछ अच्छा नहीं दिखाना। तो वो क्योंकि बिक हो रहा है। क्योंकि Big लोगों को अभी तक अवेयरनेस ही ये नहीं आई कि उनके साथ क्या क्या जिंदगी में होता है। अच्छा, जिस तरह आप बार बार कह रही हैं कि मैंने करेक्टर रोल्स किए हैं, हाँ। बहुत सारे हम अब एक्टर्स को देख रहे हैं, जैसे हमारे हमसाए मुल्क के अदाकार भी हैं जो बहुत सदियों से बहुत खूबसूरत हसीनाएं बनी हुई थी, और अब आके वो भी कह रही हैं कि हमारी जान छोड़ दो, हमें करेक्टर रोल्स दो, वो हम करके प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास ब्यूटी के अलावा भी कुछ है, हम अच्छी अदाकारी। करीना कपूर का मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देखी थी, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है मैं अब करेक्टर रोल्स करना चाहती हूँ। हालांकि उन्हें रोल नहीं देना चाहिए जिस हिसाब से उनको रोल, वो ग्रेसफुली शी इज एजिंग, ऑफ कोर्स वो बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत होती जा रही है, लेकिन अदाकारी का मेरा ख्याल है वो छोड़ दें। लेकिन मतलब मुझे लगता है ये एक बेहतर चीज है कि आप सिर्फ एक खूबसूरत दोशीज़ा बनने के अलावा भी कुछ करना चाह रहे हैं। कंगना का एक रोल था फैशन फिल्म में जिसमें वो ड्रग एडिक्ट बनी होती है और टीके लगा रही थी। मैं तो कहती हूँ मुझे ऐसा रोल मिले कि मैं सड़कों में बैठ के गांजा ऐसे वो करूं, क्योंकि वो जो चीजें है ना दैट मेक्स अ पर्सन डिफरेंट अगेन। और कंगना ने वो बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त। आप लोगों ने अपने शौकों का जिक्र नहीं करना है आप प्लीज खुदा के लिए। ये शौक नहीं है, आई स्वेयर टू माय गॉड, ये मेरा बिल्कुल शौक नहीं है। ये एक चीज़ है जो मुझे करनी है। फिर बिल्कुल जैसे अभी हमारी आयशा उमर ने टकसाली की एक फिल्म आई है, अभी रिसेंटली रिलीज रिसेंटली हुई है, परसों ही हुई है, यासिर की और वलीहा साहब ने डायरेक्ट किया है। तो जो उसका कैरेक्टर है अगेन वो बता रही है जो हमारे पंजाब का, लाहौर का वो रेड लाइट एरिया है उसके बारे में वो बात कर रही है। शी इज़ लुकिंग वेरी डिफरेंट इन दैट रोल। मुझे मज़ा आया देख कर, यू नो, कि वो छुई मुई बुलबुले से निकली है या एक नेक्स्ट डोर गर्ल की चीज़ से निकल कर थोड़ा देखने का मज़ा आता है। सो अगेन मैं भी वही करना चाहती हूँ। और सिंगल एंड आई लाइक हाउ डिड यू नॉट, सनक में रोम कॉम नहीं है, वो जो यूजुअली जो होता है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, अच्छा लगा। हम कॉलर भी लेते हैं, अहमद साथ है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर अहमद, बेटे क्या हाल है?
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो That is मच। very sweet. मेरे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों कहीं बहुत शुक्रिया। किसी की बात किससे कर रहे हो, मुझसे या हलीमा से या दोनों से? दोनों से। दोनों अच्छा दोनों से बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक बहुत राय से शुक्रिया। काम लिए उन्होंने। बहुत शुक्रिया अहमर, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। ये कॉल छुपके मिलाई है या मामा ने बुला के दी है? नंबर तो फोन तो नहीं चुक के, तुमने खुद ही कॉल मिला, सामने देखा टीवी पे, तुमने पीछे से कहा कॉल मिला लेता हूँ। क्या किया तुमने? मुझे लग रहा है अहमर रंगे हाथों, टीवी की आवाज बंद कर दे। मुझे लगा रंगे हाथों पकड़ा गया, अहमर को पकड़ा गया, अहमद से मोबाइल ले लिया गया। अहमद दुविधा में है। अहमर प्रोग्राम बहुत अच्छा, आपका दो लोग बोल रहे हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। क्योंकि वो सुन रहे हैं repeat में। पीछे से कोई आप भाई बोल इतने रहा है। दिनों से गई हुई थी, मैं आपको बहुत याद कर रहा था। थैंक यू ओ, सो मच, थैंक यू सो भाई क्या मच। करना, ये बोलिए। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, मैंने भी आप सबको बहुत याद। अहमर आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। मामा को बताना आप हलीमा को याद कर रहे थे उनके जाने पे। यार मैं बच्चों की तरह वैसे मैंने तो वैसे आप दिमाग में क्या आपके यार सब आप- आप गलत है आप। कर रहे हो। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। क्या 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 कह रहे हो? रोजाना मैं पेपर देख के आता हूँ तो आपका शो बहुत देखता हूँ। रोजाना जब पेपर देख के तो आते ये हो क्या तो 2 आपका- महीने से पेपर दे रहे हैं? ये पेपरों पे चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही स्कूल में? यार चुप करो यार, आप मत तंग उसका करो अहमद हौसला को। बढ़ा मैं तो रहा। जनरल नॉलेज हाँ। पूछ रहा हूँ ना कि पेपर क्यों बेचारे- इतने ज्यादा। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यार आप इसको चुप कराओ, ये देखो इसने क्यों इस तरह से उससे अहमद आई बात लव यू की है। मेरी जान। देखो थोड़ा बदतमीजी ना करो आप, बच्चे का बदतमीजी नहीं, कॉन्फिडेंस मैं तो- शैटर कर रहे हो। देखो इस तरह बच्चा सीखेगा और याहिया मजबूत है होगा। हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को बहुत सलाम हो और हमारी वालेकुम अस्सलाम। गेस्ट बैठी हुई इनको भी बहुत सलाम हो। और आज तो मैंने आप लोगों को डॉज दे दिया। क्या दे दिया? आज मैंने आपको डॉज दे दिया, आप दोनों को अदाकारी मैंने अपनी दिखा दी। किस तरह से? आपने जुनैद बन के फोन किया था? जी 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 जी, मैंने एनसीआर में जुनैद बताया था। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि हमें पता नहीं लगा कि ये कोई नहीं, प्रैंक बात कॉल नहीं, हो रही है हमारे साथ? ना करें यार, ना मुझे करें एक्टिंग का यार। बड़ा शौक है, वही थे ना। ये वही थे, आज पता चल गया था हम सब तीनों को। जी, मैंने वहाँ अंदर भी ना जुनैद ही नाम बताया था इत्तेफाक से। तो मैंने कहा देखते हैं आज क्या होता है। मैं मानती हूँ हलीमा, देखा मैं, हम दोनों दोनों ने को एक समझ दूसरे आ को गया था। देखा और हमें समझ आ गया कि स्टार्ट ही हुई थी, हमने किया था हाँ, कि भाई नहीं Every सही call। बताएंगे आपको, आप समझ गए, आप समझे तो नहीं होंगे। आपको हो नहीं क्या सकता। लगता है क्या इम्तियाज यार बता देना था, हमने इम्तियाज समझे को? नहीं है। हाँ बता दे, इम्तियाज मैं तो से सलाह- पूछ ले कि कॉल जो है वो इसी वजह से कट सर रही थी इतनी क्योंकि हमें इतने पता अरसे लग गया था से प्रैंक कॉल। बाल हम दोनों ने ऐसे नहीं सफेद यार, किए, लीमा तो नहीं, डाई नहीं, करवाती है, मैं तो डाई भी नहीं कराता है मेरे पास सफेद बाल, धूप में नहीं लेकिन किया। पता है लिटरली मैं रियली आई एम सो मच इंस्पायर्ड हलीमा और हुमायूं। यकीन करें जितनी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं मुझे यकीन नहीं आता। इतनी हमें भी नहीं दुआएं, आता। इतना प्यार। बिलीव करें बहुत आपके जो कॉलर्स हैं ना इतने प्यारे इतने अच्छे हैं बिल्कुल। कि मैं समझता हूँ कि और उनकी वजह से ही सारे तो प्रोग्राम दो राहें ही नहीं है इसमें, बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला इसी तरह आपके प्रोग्राम में कायम दायम रखे और तमाम आमीन, टीम को आमीन। इसी तरह मोहब्बत से पेश आने की तौफीक आमीन, दे। आमीन। मैं अच्छा मेरा सवाल ये है कि देखिए अदाकारी तो क्योंकि आजकल पहले तो एक पीटीवी होता था उसमें अदाकार अंदर जाने के लिए अदाकार बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। अब मसला है कि अब तो सोशल मीडिया आ गया, हर आदमी अदाकार बन गया, लेकिन अदाकारी के रमूज इससे वाकिफ वो है नहीं। डायलॉग डिलीवरी किस तरह बोलना है, किस तरह करना है, वो सब होता नहीं है, तो एक सस्टेन नहीं करती चीजें। आपके मेरे ख्याल में तो एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट होता है। आपके ख्याल में क्या ट्रेनिंग देने से क्या कोई अदाकार बन सकता है या नहीं बन सकता? या That's उसके a अंदर- very वेरी नाइस pertinent क्वेश्चन, वेरी question. नाइस क्वेश्चन। थैंक यू मेरा सो क्वेश्चन है, मच, thank you so much. थैंक यू सो सलामत मच रहे। आया फॉर कॉलिंग। तलत है हमारे साथ मियां वाली मियां से। वाली से। अस्सलाम अरे, वालेकुम। मियां वाली को तो आजकल बड़े दर्जे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक। तलत भाई आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोई नारा ना लगाइएगा तलत भाई, लाइव जी शो। सर। मैंने कहा मियां वाली से कोई नारा ना लगा दीजिएगा, हमारा लाइव शो है। नहीं मैंने लिखा था, मैं आप लोगों का शो बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत आप रहे दोनों का अपना फैन। बहुत शुक्रिया, सर, बहुत सलामत रोजाना रहे। देखता हूँ मैं। अल्लाह ताला मैं आपको खुश रखे। टीवी पे बैठा हूँ रोजाना, इस वक्त मैं बैठ जाता हूँ आप लोगों को शो देख। आप करते क्या है? जी सर, मैं पाकिस्तान आर्मी में हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमें आप पे फ़ख्र है भाई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह अपनी Thank you, खिदमत thank सर अंजाम देते रहे। क्या कहेंगे? और आप ड्यूटी के बाद देखते हैं, ड्यूटी के दौरान देखते हैं प्रोग्राम?
नहीं, ड्यूटी के बाद देखते हैं। ड्यूटी के बाद चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल। मतलब हर फील्ड से हमें कॉल हर आती है, फील्ड से और हर जगह से, हर इलाके से हमें कॉल आ रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक हमारे लेते भी हैं। फैन है, जल तो नहीं है आप, थोड़ा सा हल्का फुल्का टक तो हो रहा है यहाँ पे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो याहिया के सवाल की तरफ जाएंगे। आप लोग देखते रहिए एक और सब हलीमा और हुमायूं के साथ। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हुमायूं और हलीमा के साथ। और साथ में मैं बताऊँ, शायरा से सवाल पूछा याहिया ने, क्या इसकी ट्रेनिंग होती है कि एक्टर पैदा ही एक्टर होता है? पैदा ही एक्टर होता है, ट्रेनिंग होती है उसको। तो क्या ट्रेनिंग से भी अदाकार बन सकता है? हाँ, बन सकता है, बट एक जो वो पैशन होता है और एक वो चाह होती है ना टू बिकम अ वेरी गुड मंझा हुआ एक्टर, वो आपकी पैदाइश से ही आप हो सकते हो। मतलब मैं जब छोटी सी थी, बॉर्न एक्टर्स, तो मैं अपने पापा के साथ गाने गाती थी। वो बाइक चलाते थे और वो अपनी तरफ से वो एसबी सुब्रमण्यम की आवाज़ निकालते थे, मैं अलका याग्निक बनती थी। तो इस तरह हम वो लोग शायद इस वजह से बाइक की आवाज़ में आवाज़ नहीं आती ना, पीछे गा रहा हो तो उन्होंने मना भी नहीं किया होगा कि शायरा चुप कर जाओ। उन्होंने कहा आवाज़ आ नहीं रही, मैनू ये बस आपकी लगन रहते जुकत ही रहेगी। जुगत ही रहेगी। अच्छा, कोई सुना दे, कोई गाना अच्छा सुना दे एक और, यार अपना पसंदीदा। मैडम के गाने पसंद है आपको? हाँ, बहुत यार, बहुत। मैडम हमें तो मैडम इतनी पसंद है। अच्छा, एक गाना है मैं आपको सुनाती हूँ, बड़ा मेरा फेवरेट है। आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, माही वे चन वे तेनू होर की कहना कहंदे ओए होए। नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना, मेरे दिल दा तू है गहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। हमारे साथ कॉलर है, कॉलर के बाद एक और सुनने वाले। हाँ ठीक है, मेरा दिल जबरदस्त। चाह सिमा बेजी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है प्यारे लोगों? जी मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आपका अल्हम्दुलिल्लाह। जुमला ले लिया मैंने, चुरा लिया जी हुमायूं ने। जी जी कह लिया, बल्कि मैंने तो आज कहना था, कैसे हैं दर्द के मारों की दवा लोगों मेरे प्यारे लोगों। क्यों, ये क्यों कहेंगी आप? क्योंकि वो काफी लोग हमें फोन करके कहते हैं कि उनकी ओ वजह- दर्द की हमारी दवा। वजह से यार तबीयत सिमा ठीक जी, हो एक तो जाती है। अल्फाजों के साथ ऐसे खेलती हैं ना आप, ऐसे खेलती हैं बस खेल गई कि बस खेल गई, मुझे लगता है आप खेल गई। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। आप तो हैं दिलों आप में, तो बहुत ऐसे से शामिल हैं, वो नए नए शामिल हुए हैं। मेरे तो गुर्दे में भी आप आधी पहुंच गई हैं। जी जी अच्छा, ऐसा हुआ जी। कि सुबह आप मेहमान नवाजी की बात कर रहे थे ना, जी, बिल्कुल। तो एक तो अभी आपका चैनल स्टार्ट है, पता नहीं मेहमान आपकी अभी वही बैठी हैं या? वही जी, वही शायरा है, रॉय ही वही है। है, शायरा ही है। जी जी अच्छा, तो मुझे ये कहना था कि हम मेरे भी हस्बैंड की जॉब के सिलसिले में ना कुछ अर्सा इस्लामाबाद पिंडी में गुजरा हमारा ना, रहना हुआ। बिल्कुल जी जी रहना हुआ। तो हमारे भी जो मालिक मकान वो कशफ की नज़म के बरक्स बड़े अच्छे हमें तो मिले। अच्छा, वो भी मरी से ही बिलोंग करते थे, ये अक्सर जिक्र करते हैं ना हुमायूं। जी मरी जी के लोग जी बहुत अच्छे होते हैं। जी। तो वो हमारी एक जानने वाली आंटी थी, उन्होंने राजा बाजार का मुझे भी बताया था, वो करीबी पड़ता था, तो सारी अशिया वहाँ से ही फिर हमारी लिया करते थे। जी जी तो फिर अब हमें तो फिर आबाई इलाका से काफी दूर पड़ता था, हमें तो ये साहिवाल, उकाड़ा, बहावल नगर यही रीजन नजदीक पड़ते हैं। जी जी जी। अभी रिसेंटली लाहौर से वापसी हुई, तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेहमान नवाज और इंसान खुद अच्छा हो तो अच्छे लोग मिल जाते हैं, मेरा ये कहना है। पर अगर इंसान बहुत अच्छा हो तो फिर अच्छे लोग नहीं मिलते, फिर कुछ तरह के लोग मिलते हैं। मेहमान के बारे में कहूंगी कि बहुत खूबसूरत मेहमान माशाअल्लाह। बुलाए आपने। अभी भी मैंने फोन पे गाना सुना, बड़ा खूबसूरत उन्होंने गाया।
तो हमें तो कह के जो है ना हुमायूं लोगों की समात ही मुतासर करते हैं। अब आइंदा मुझे नहीं कहना आपने, इनकी आवाज सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया। यार बातें बड़ी अच्छी करती हैं। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहे आप। और ये भी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत खूबसूरत गाती हैं। अच्छा सिमा, आप कोई ख्वाहिश कर दें। आप तो बड़े प्यारे प्यारे गाने गाती हैं, कुछ कोई ख्वाहिश करें। आज हम शायरा से सुनते, मैडम के बड़े खूबसूरत गाने गाती हैं वो। नहीं, कोई भी सभी गाने अच्छे गाएंगे। मेरा तो हमारा तो चैनल नहीं आ रहा, तो हम डिलीट में देख लेंगे, जो भी गाएंगी हम सुन लेंगे। डन, अभी कुछ सुनते हैं। जी जी। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत आपको खुशियां दे। शायरा को एक और सुन ले, बड़ा मजा आता है आपकी आवाज सुन के, सिर्फ दिल से आप गाती हैं यार, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वरना मैंने किसी इतनी बार बैक टू बैक नहीं गा गाने के लिए। आई लाइक इट, आई लव इट। अच्छा मैं ना थोड़ा आई वांना लाइक कम टू द लेटेस्ट सॉन्ग्स नाउ, क्योंकि नहीं आपने को दुख वाला गाना गाना, हम सब बहुत दुखी हैं। सुन तो ले, हम मोहब्बत से दगा खाया हुआ है। आप क्यों आप सुन तो ले, मैं गाना कौन सा बताना चाह रही हूँ। दुख वाला ही है, दुख वाला ही है। बस अच्छा ठीक है ना, आजकल का है लेकिन दुख वाला, आजकल का ही है और बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है। और जिसमें मोहब्बत में नाकामी हो। मोमिना मुस्तहसन की और बिलाल सईद की एक जुगलबंदी वाला गाना है, ओए होए बारी। ओए हम दोनों को बहुत पसंद है, मुझे तो बड़ा उचिया हमने दीवारा। अभी एक दूसरे को इसीलिए देखा है क्योंकि हम दोनों को गाना बड़ा अच्छा लगता तो उसमें है ना दिल टूटा है हाँ, मोमिना का। दिल टूटा वो है कहती मोमिना है मेरा का। दिल भी उड़ना चाहे पर मैं डरनी हूँ। हाँ। ठीक है ना, तो ये इधर बारी सबके इसीलिए टूटे नहीं बनाई ना हुए उसने। इनकी शक्लें आपको लगती नहीं टूटे हुए दिल। वो आप सांबा की देख ले, वो तो बदन भी टूटा हुआ है उसका तो कुछ बचा नहीं है उसके अंदर। नहीं, मेरी बात सुने, दिल में और बदन टूटने में बड़ा फर्क है। इसके दोनों चल रहे हैं, ये सही तरह चल नहीं सकता। अभी आप चल के देखिए, देखिए अभी देखिए चलेगा। वो ये ना मेरी एक टांग लकड़ी की है, मैं ये हॉकी का बहुत बड़ा ये हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, इसको उदय भाई ने तोड़ दिए इसकी टांगे जी। अच्छा हंसते हंसते ना सुर नहीं आते, जरा मुझे 2 सेकंड दिया करें। नहीं हम नहीं हंस सकते। अच्छा मैं उधर देख रहा हूँ, हम कॉल ले लेते हैं उतनी देर या आप रेडी हो जाए, आपको एक सुकून मिल जाएगा। हाँ, खदीजा की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। काफी दिन आप लगाया है कराची में, हमने बहुत ज्यादा मिस किया है आपको। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं बहुत कम दिन, वहाँ सबको मेरे से यही शिकायत थी कि बहुत कम दिन के लिए आई हैं। बहुत सारी जगह थी, बहुत सारे लोगों के घर अभी मिस हो गए जिनके घर में नहीं जा आप ले लो और छुट्टी ले लो, आप तो निकल लो। आपसे पूछे ना आप कितने दिन रह के आए हैं? हाँ 4 दिन रह के रहिए अच्छे खासे, 6 दिन बल्कि 6 दिन। लेकिन क्या करती है भाई, बहुत ज्यादा लोग अच्छा किया है, Thank you. लेकिन बहुत रौनक अच्छा, कहाँ पे आपकी? ये बात बिल्कुल बहुत दुरुस्त है। शुक्रिया। हम दोनों में से कोई भी ना हो, कोई भी मिसिंग हो तो फिर रौनक उस तरह से नहीं है। वो नहीं बात हो सकती, वो बात नहीं हो हाँ पाती। जी। बहुत क्या शुक्रिया, कहोगी खदीजा? आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छी हैं, उन्हें बहुत माशाल्लाह। ज्यादा सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक है खदीजा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। साथ चुप नहीं हम चुप करते हैं, हम मौका देते हैं। आलिया भी है, आप बिल्कुल तैयार हो जाए, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। आलिया लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। अनिला जी। अनिला बोल रही हूँ, बात है जी अनिला जी कैसी क्या हैं? हाल है? शुक्र अल्लाह का। अलीमा मिस यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके बगैर अभी वही कहते हैं ना कि तुम्हें मुझे आता नहीं है कि तेरे सिवा कोई और मुझे बाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार चाबी वाला गुड्डा है ये। हुआ तो नहीं है। दिव्या भारती मुझे बड़ी पसंद थी, हालांकि वो एज हलीमा की है, लेकिन मैंने बाद में उन्हें यूट्यूब पे देखा है। हलीमा और उनके गाने साथ आपके हुमायूं के तो बिल्कुल अधूरा हो। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। बड़ा मुश्किल होता है यार अकेले शो करना। प्यारी लग रही है, आपको कह रही हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। और आपकी गैस भी उन्होंने बहुत अच्छा गाना है, एक दो गाने बहुत सुनाए ना। हाँ अभी सुन रहे हैं, बिल्कुल उनसे सुनने लगे हम हमने उनको गाने, ब्रश एक दो अप कर गाने दिया, और। अभी मैं उनसे सुनता हूँ। बहुत प्यारी है, हाँ प्यारी भी बहुत लग रही है, कलर भी बहुत सूट कर रहा है। अच्छा लुकिंग लाइक अ वाओ। लुकिंग लाइक अ वाओ। आपके पैसे पूरे हो गए, आपके पैसे पूरे हो गए इस कपड़ों के, अब मैं इसको फिर पहन ये आप डोनेट कर दें। आपने फेंकना नहीं, थैंक यू सो मच रीला फॉर कॉलिंग जी। ख्याल करें। आप हमें दे दीजिएगा, आप बेच देंगे आगे। हाँ तैयार तैयार, चले। ओके, यहाँ देखती है ना तो मेरा आसान निकल जाता है यार, मतलब ये अच्छा कमेंट है। एक सेकंड हम लोग तो वहाँ से हंसे जो वहाँ से हंसाते हमें यार ये प्यारे से लोग हैं, ये तरसे में कैमरा कोई नहीं हंसाता, ये घर जाते हैं। का भी जो हंसी है ना वो इतनी ऊंची इन लोग के इनके खून चूसते हैं लोग घर। कुछ और ये बात कहीं और जा रही है। कॉमेडी नाइट्स विद हुमायूं चल रहा है। चले। अच्छा जी,
मेरा दिल भी उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया, ख्वाब अपनी अपनी अखियां विच संभाले मैं, ऐसे लेते दिल ते अपने लाए ताले मैं सुनिया उचिया दीवारा रखिया, इस दिल दे चार चफेरे तायू सांभ के रखनिया, कोई दिल ते न लाए फिरे, हाय मेरा पहला भी दिल टुटिया, हाय टुटिया मेरा एक बारी, तायू दिल दी दीवारा ते मैं एक न बनाई बारी। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन अब लोग जो है ना वो ज्यादा आपकी फरमाइश करने लग गए, आप इतना अच्छा गा रही हैं, या तो आप अच्छा ना गाएं या फिर आप फरमाइश पे माइंड ना करें। सच में मैं अभी बिल्कुल भी ना अपनी नींद कुर्बान करके ना अनफ्रेश सी हुई हूँ, और मैं आप लोगों की एनर्जी की वजह से एनर्जी लेकर आ रही हूँ, बट मेरी अपनी एनर्जी मुक्की पड़ी है। वैसे ये मुझे लगता है कि आप सिंगर हैं, क्योंकि हर सिंगर शुरुआत में ये बात करता है कि मेरा गला ठीक नहीं है। अच्छा वो कब फ्रेश होते हैं? मैंने कहा कब, क्या 50 घंटे की नींद लेकर, क्या गरारे करके, किस दिन? आज तक मैंने किसी सिंगर से नहीं सुना कि उसने कहा कि यार मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं गाने के लिए रेडी हूँ। कहते नहीं यार आज मेरा गला थोड़ा सा खराब सा है, लेकिन फिर भी मैं गा लेता हूँ। वो मुझे लगता है ग्राउंड बना रहे होते हैं कि कोई भूल चूक हो जाए लाइव शो में तो माफ कर दे हमें। मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा कि शर्मा दा कुंड लाईदा, हाय कि अंज नहीं सताना चाहिदा। ओ मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा कि शर्मा दा कुंड लाईदा, हाय कि अंज नहीं सताना चाहिदा। आई कि जज तेरी आई बजेगी शहनाई, आवागी आज रात सजना, जोड़ा मैं हाथ पे जोड़ा मैं तेनू पे मोड़ा, करेगी एक रात सजना। सुन वे सुन वे सुन वे सजन बेईमाना, ए रोला नहीं पैना चाहिदा, हाय कि जंज नालू आडा लाईदा। मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा कि शर्मा दा कुंड लाईदा, हाय कि अंज नहीं सताना चाहिदा। कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा कि कुंडी चलो नहीं आता मुझे यार, सजना नु तरसाईदा। वेरी गुड यार। अच्छा मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ये गाना जब रिलीज हुआ इसकी भी बड़ी अच्छी फैक्ट ये है कि तब भी माजिद भाई कैमरामैन थे, आज भी हाँ जी माशाल्लाह, ये मौजूदौड़ों के साथ क्रिकेट खेलते थे। सीरियस समझ रही हैं? मैं आपको सैल्यूट पेश करती हूँ सर। पहले जिस पे पिक्चराइजेशन, इनकी टांगे अपनी नहीं है, ये इनकी लकड़ी की टांगे है। ये इनकी जो अपनी टांगे थी वो उम्र के लिहाज से जा चुकी है। पे हुआ था बाबरा शरीफ पे। नहीं बाबरा शरीफ पे जी, बाबरा शरीफ और नदीम पे था यार। आपके टाइम पे गाना और आपको नहीं पता। नहीं अगर देखें तब बाबरा शरीफ पे, तब शायरा रॉय पे हुआ है, थोड़ा तो क्रेडिट दे हमें यार माशाल्लाह। we're so excited to have you here, और हमें नो मोर क्वेश्चंस कहा था। एक बड़ा जोर का सवाल था, लेकिन इम्तियाज है एक मिनट मेरे पास, बेइज्जती कर दो अगर 1 मिनट है यार। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है और मुझे बड़ा मजा आता है लोगों से सवाल पूछने का। जस्ट गोइंग टू गो डीप डाउन, कोई पछतावा है शायरा रॉय का जिंदगी में? अल्लाह ना करे वो पछतावा, कोई रिग्रेट, कोई पछतावा? यार मैं बड़ी बेवकूफ़ होती थी, मैं पता नहीं क्यों तब बेवकूफ़ थी। तो मुझे लगता है कि मैं जो मेरा अभी कॉन्फिडेंस है, जब मैं जायशा बेग हुआ करती थी जो मेरा एक्चुअल नेम है, तब मैं शायरा वाली शायरा क्यों नहीं थी। तो वो एक पछतावा है कि वो मैंने टाइम बड़ा वेस्ट किया अपना। और मैंने इसका वीज़ा क्यों लगाया, उसको मैंने दुबई क्यों बुलाया। मेरे वो पैसे बचते। शायरा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। और जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि जब वाइब हमारी एक्सचेंज होती है तो और भी ज्यादा मजा। लेकिन हम जाने से पहले एक लास्ट कॉल लेते हैं। हमारे पास एक लास्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हेलो हेलो, कोई स्पेशल कॉल है जो नाम नहीं बताया मैंने? हेलो वालेकुम अस्सलाम। मीना आमिर बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी हैं आप? हाँ जी मैं आप कुछ बेहतर हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है।
दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बताएं क्या कहेंगी? हाँ, बारिश की वजह से आज स्कूल में नहीं जा सकी। ओह अच्छा, हाँ। कहाँ रहती हैं आप? मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। अच्छा। पहले मैंने आपसे बात की थी ना, याद आया आपको? जी जी बिल्कुल याद है मुझे। मैं बस अपनी याद दहानी के लिए पूछ रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच। हम दोनों बस तैयार इतना ज़्यादा नहीं होते। आज रीमा को आप अच्छा कह रही हैं, फिर आप लोग बहुत पसंद करते हैं रीमा को। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अभी मैं स्कूल जा रही थी तो आज छुट्टी की है। यार थैंक यू सो वेरी मच। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये है मैडम जो सारा आई हैं। शायरा, शायरा आपको जी सलाम कुछ किया। मुझे आवाज़ असल में ना बहुत कम आ रही है। बहुत कम आप कानों से बाल ऐसे करें। Actually, नहीं ऐसे ही करके मैं पहले सोने की कोशिश कर। असल में ना मैं आप लोगों से डर गई हूँ। आप लोगों ने मुझे बोला था आपकी आवाज़ जो है ना बड़ी गर्जदार है। मैं टीचर हूँ ना, बड़ी ऊंची आवाज़ में क्लास में बात करनी पड़ती है। यार हमारी किसी बात पे आप एतबार नहीं करना। हम लोगों को पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, वरना तो हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम दिल के बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ जी। तो मैं डर गई थी कि मेरी आवाज़ आपको बड़ी गर्जदार लगी है। जो टीचर्स की आवाज़ होती है ना बड़ी गर्जदार होती है। यार ये बात तो है। 45-50 बच्चों होता है, उन तक आवाज़ पहुँचानी होती है हम लोगों ने। आप जलसे से खिताब करती हैं। 40-50 किस टीचर हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चा ये तो। हाँ देख लें फिर आप। यार माशाल्लाह। नहीं APS है। नहीं गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। 2 क्लास की APS आप देख लें फिर आप। तो गवर्नमेंट आर्मी पब्लिक स्कूल। जी 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 समझ आ गया। किसको नहीं पता जी, किसको नहीं पता। आप शायरा जी से कुछ पूछने लगी थी? हाँ जी। आप मैडम सायरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मैडम, आप मुझे ये बताएं हम बच्चों के साथ कैसे अदाकारी कर सकते हैं कि जो जिनसे हमें थोड़ा बहुत होता है कि ये इनको हम कैसे आगे लेके जाएं, इनको कैसे चलाएं, बात नहीं सुनते हैं सम टाइम, इनके साथ हम कैसे अदाकारी कर सकते हैं? आप कौन से बच्चे कह रही हैं? जो बच्चे कुछ हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े अदाकार हैं हुमायूं से अदाकारी तो बच्चे कुछ हैं। छोटे बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट लिटिल चाइल्ड। अच्छा छोटे बच्चों के साथ। बच्चों के साथ मेरा एक्टिंग एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शायद एक दफ़ा ही हुआ होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ रियल लाइफ में आपने एक्टिंग करनी है या आपने भी किसी प्रोजेक्ट के लिए एक्टिंग करनी है बच्चों के साथ? रियल लाइफ में करनी है। रियल लाइफ में करनी है तो कोई नहीं, बहला फुसला के अपना काम निकलवा के। नहीं बच्चों की बात कर रही हैं आप, कहाँ चली गई? मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। अच्छा ओके ठीक है। बच्चे आजकल बड़े हो गए हैं। बड़े बच्चों के लिए यही रूल है। हाँ पैदा होकर टैबलेट यूज करना आता है, वो बड़े हो गए। डेली जो है 50-100 की चॉकलेट उनको दे, दूसरे को नहीं चॉकलेट वाले नहीं है आजकल बच्चे, आजकल मोबाइल मांगते हैं। हाँ वैसे आइस सुबह वो चॉकलेट वाले दौर। आपको ये मिलेगा तो ऐसा काम करें, यकीन करो उस दिन मैंने उनको लालच दी, सब बच्चों ने बहुत अच्छी राइटिंग की थी। हर बच्चा लालची है। नहीं हर बच्चा लालची है, आप उनकी लालच पूरी करें। ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। ये शायरा ने अपनी राय खुद साहब बिल्कुल भी ना ये रॉय ने अपनी राय खुद इस्तेमाल की। मैंने आपको मना किया था, मैं भी टॉक शो ऐसा होस्ट करके आई। नहीं यार आप बड़ा मजा आया आपके साथ। उम्मीद हमने आपको बोलने का मौका दिया होगा। यहाँ पे जी बिल्कुल दिया था। क्या कहेंगे आप आखिर में? बड़ी मुश्किल से मैं कोशिश कर रही थी मैं बोलूं। ये आपने बड़ा कम मार्जिन दिया हमें, आपने मौका नहीं दिया। हमें नहीं अच्छा वैसे शायरा क्या कहेगी आखिर में जाने से पहले? आप जाने से पहले ये कहूंगी आप दोनों खबरदार आप स्टूडियो की तारीफ की, इंसानों की तारीफ नहीं, मैं इंसानों की तारीफ करने लगी हूं, अब चुप करके सुन ले दो। जी सुन नहीं रहा ये बंदा। अच्छा जी, तारीफ ये करना चाहूंगी दैट यू गाइज आर वेरी डिफरेंट होस्ट एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। मैंने देखे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कैमरे के मुंह पे बोलती हूँ। और मैं ऐसी बंदी हूँ जो ढकी छुपी बिल्कुल नहीं रहती। आई एम अ वेरी काइंड ऑफ अ ओपन बुक, तो लोगों के से मसले हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप ढकी छुपी रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो सीन ये है कि आप लोगों के साथ मुझे मज़ा इसलिए आया बिकॉज वाइब अगेन मैच बहुत ज़्यादा कर रही थी, आपकी एनर्जी मुझ में ट्रांसफ़र हुई। अदरवाइज मैं बड़ी आज बिना नाश्ते के और सोई ऐसे उठ कर आ गई हूँ। आपके मैं कोऑर्डिनेटर को इशारा अब आप इसके पीछे पड़ जाए। इस पाकिस्तान की आधी अब उसके पीछे एक आपकी भी एडिशन होगी। आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहे शायरा। लवली हैविंग यू। नाइस मीटिंग यू आर लुकिंग प्रीटी, थैंक यू, लुकिंग वेरी हैंडसम, ठीक है ना? एंड मदीहा इग्नोर हिम। मैं यार बड़ा मजा आया, कंफ्यूज आ गई हूँ, तो इसलिए हम चलते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा भी मुलाकात करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। मैं और हुमायूं ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे बारिश के हवाले से कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है कि नहीं हो रही। डॉक्टर साहब हो रही है बारिश और
कॉन्टीन्यूसली हो रही है इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में। एक तो आप लोग रेन कोट्स वगैरह पहन के और गाड़ी का बहुत मोटरसाइकिल्स पे जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। आपकी गाड़ी जो है किसी जगह से शराटे मारती हुई अगर गुजर रही है, पानी बेस्ट में बात जा रहा है, कोई साथ में कोई पैदल भी चल रहा है, किसी को मजबूरी है बहुत बुरी बात है। आप उसके ऊपर गिरा रहे हैं, उसके दिल से पूछो उस पर क्या गुजर रही होगी। जब उसने भी अपने ऑफिस जाना होगा, वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गीला हो चुका होगा, नापाक हो जाए कपड़े, नमाज पढ़नी होती है। थोड़ा सा आप लोग ख्याल करें, थोड़ा टाइमली घर से निकलें ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो। और वैसे भी जब बारिश हो रही हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। हम लोग जब भी किसी डॉक्टर के किसी प्रोफेशन से या हॉस्पिटल के किसी भी चीज़ के हवाले से बात करते हैं तो हम किसी एक टॉपिक के हवाले से बात नहीं करते। बहुत ऐसे डॉक्टर्स को बुलाते हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के हवाले से बात कर सकते हैं। उसका सिर्फ वाहिद मकसद ये होता है कि हम क्यों हंस रहे हो आप? हमारा असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी मैंने बताया है कि मुझे हंसी आ गई और बुरा लगता है, कहता है पत्ते की पथरी, पित्ते की पथरी, पत्ते की पथरी। अच्छा, हम डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से इसलिए बात करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो ऑब्वियसली जिस तरह हमारे डिस्क्लेमर दे दिया कि पत्ते की पथरी के बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा मसला ये होता है लोगों को बहुत इनिशियल पता नहीं लगता कि हमारे साथ मसला क्या है। वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं और बहुत लेट जाके उनको ये डायग्नोज होता है कि पित्ते में जो है वो पथरी है और उनको स्टोन्स हैं गॉल ब्लैडर में और उसका पे ऑपरेट वो कराते हैं। अच्छा लीमा, उसके इतने कोई अजीब से सिम्टम्स हैं कि वो कभी-कभी रिलेट करते हैं किसी और के साथ, अपेंडिक्स से रिलेट कर जाते हैं। कभी आपको लगता है जैसे आपको सीने में गैस हो रही है, इस वजह से आपको इतनी अनईजीनेस है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज यूरिन। आपका यूरिन की जो फंक्शनैलिटी है वो इतनी चेंज हो जाती है और आपको लगता है कि आप डायबिटिक तो नहीं है, कहीं आपको पथरी तो नहीं है। इन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आप लोग कॉल करके भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, वहाँ पे अपनी खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर मुनीबुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आज आपको देख के इतने आप माशाल्लाह यू आर सो वेल ड्रेस्ड, हमें बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सबसे पहला सवाल हम रवायती करते होते हैं, आप सुबह सवेरे कितने बजे उठते हैं? आम रूटीन के अंदर तकरीबन 6:30 to 7 o'clock स्टार्ट हो जाता है उठना। चले वो ब्रदर्स में सेम यही चल रहा है। That's very nice. और रात को सोते कितने बजे? डिपेंड्स कि जब बेटी सोना अलाउ कर दे। ये शादीशुदा लोग के कुछ छोटे मोटे मसाइल। वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा मैंने भी शुरू में कहा, हुमायूं ने भी कहा कि आपको पता नहीं लगता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लोग कि हमें ये इशू है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हम लोग पहले सारी हमारे घर के जो दराज है उसमें जो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं वो हम अपने ऊपर टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर के जाएंगे। तो क्या कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं कि आपको क्विकली पता लग जाए कि आपको गॉल ब्लैडर का इशू हो रहा है या पथरी है पित्ते में, कुछ इस टाइप का है? अच्छा, अल्लाह ताला ने ना बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं इंसान के जिस्म में और उनको 100% एक ही टॉपिक के ऊपर कंक्लूड करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हमेशा सिम्टम्स एक और दो तीन डिजीज़ के आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। जो पित्ते की पथरियाँ, इसके कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि आपने ख़ास तौर पे घी चिकनाई वाली चीज़ें कोई खा रहे हैं तो उसके बाद पेट के राइट साइड के ऊपर पसलियों के नीचे दर्द होगा, खट्टे डिकार आएंगे, मुंह का जायका गंदा होगा, ये दर्द पीछे कमर में कंधे की तरफ जा सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, इसके साथ पेट में गैस का होना, भारीपन होना, भोजलपन रहना, ये सारे इसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जिनको अक्सर लोग मैदे के सिम्टम्स के साथ क्योंकि पैरेलल होती हैं। पैरेलल। और फिर यही होता है कि ओवर द काउंटर कोई मेडिकेशंस ले लिए और उसके साथ ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं तो इग्नोर कर देते हैं और यूजुअली इट टेक्स क्वाइट सम टाइम कि उससे पहले आपको पता चले जब आप बार बार एक मसले से जा रहे होते हैं। डॉक्टर मनीब, सबसे पहला बुनियादी सवाल ये बनता है कि आपको सबसे पहले कैसे पता चलता है कि आपको पथरी है? एक तो ये सवाल होगा और इसी के साथ अटैच होगा कि होती क्यों है पथरी। कहा जाता है कुछ लोग जो कच्चे चावल खाते हैं जिन्हें शौक होता है, मेरी वालदा को कच्चे चावल खाने का बहुत शौक था, काम करते हुए एक मुट्ठी भर चावल लेती थी और वो कच्चे चावल खाती थी। दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे लोगों ने कहा कि आपको पथरी भी इसीलिए हुई थी क्योंकि आप ये करती थी। एक तो ये पता है बुनियादी इसके सिम्टम्स क्या है, क्या ऐसे असरात आपकी बॉडी में होते हैं कि आपको लगना, आपको ये फिर डॉक्टर के पास जाने से कि हो सकता है खुदा ना खास्ता मुझे पथरी हो, और ये होता क्यों है? अच्छा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों होता है। इसके होने की ना मुख्तलिफ वजूहात हैं। हमारे लीवर से एक सिक्रीशन होती है, उसको हम बाइल बोलते हैं। इसका काम होता है घी चिकनाई वाली चीज़ों के हाजमे में मदद करना। कुछ लोगों के अंदर ये बाइल जूस की बात करें जी, जो बाइल जूस बिल्कुल आम रूटीन के अंदर कुछ लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना,
डाइटरी हैबिट्स, जैसे बाहर के खाने जिसमें ख़ास तौर पे चीज़ बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या ऑयली प्रोडक्ट्स हैं, फैटी मील्स हैं, इनका ज़्यादा खाना। हमारी जेनेटिक्स इसमें रोल प्ले करती हैं। फ़ीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस, मोटापा, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसीज़, ये सारा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं गॉल स्टोन्स के होने के अंदर। और यंग लोग जिनके अंदर ये प्रेजेंट करती हैं, उनमें हमारे ब्लड का नॉर्मल ब्रेकडाउन कंट्रीब्यूट करता है कुछ कंपोनेंट ऑफ स्टोन्स के अंदर। सो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि पित्ते की पत्थरियाँ बनाने में शामिल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये सॉरी मैं आपकी बात कर तो आपने ये भी बताया था कि उससे असरात क्या होते हैं, बॉडी में सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर खुदा ना खास्ता पथरी होगी तो क्या यूरिन की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, या कोई ऐसे जो मेन सिम्टम्स है किसी के साथ अलाइन ना कर रहे हो? पेन, खाने के बाद हैवीनेस, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, गैस हो जाना, ब्लोटमेंट होना, खट्टे डिकार होना, ये सिम्टम्स इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। जो आपने सॉरी आपकी बात बीच में रह गई, आपने सवाल किया था कि जो चावलों से रिलेटेड आपकी मतलब उसमें कच्चे चावल, जो पित्ते की पत्थरियाँ होती हैं उनके साथ इनका लिंक नहीं होता है। दे आर एक चीज़ें होती हैं किडनी के स्टोन्स, गुर्दे की पत्थरियाँ, ये उनके साथ रिलेटेड है। जो पित्ते की पत्थरियाँ हैं उनके अंदर ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, और इनके मेन सिम्टम्स यही होते हैं कि ब्लोटमेंट, हैवीनेस। डॉक्टर मुनीब, क्या वो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा रहे, बाहर वाले खा रहे, तो वो क्या एक छोटी सी चीज़ एक्यूमुलेट होते 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 स्टोन बनता है, या वो डायरेक्टली एक स्टोन ही जाता है आपके गले से नीचे? वो ओवर द टाइम कंसंट्रेट होते हैं। गॉल ब्लैडर का नॉर्मल फंक्शन ये है कि उसने बाइल को कंसंट्रेट करना है, लीवर प्रोड्यूस करता है, काम वो इंटेस्टाइन के अंदर करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंपोनेंट ट्रांजिएंट टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में जाता है जिसको पित्ता कहते हैं, और उधर वो कंसंट्रेट होता रहता है। और जब हम कोई घी चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं, ये उस वक्त उस स्क्रीशंस को आगे भेजता है। तो अगर उसमें स्टोन बना होता है तो जिस टाइम के ऊपर वो स्क्रीशंस को आगे भेजता है, ये स्टोन भी आगे मूव होते हैं। और जैसे ही स्टोन आगे मूव होता है, ये सारी एपिसोड एक स्टार्ट हो जाती है, तकलीफ और वो सारी एक चीज़ शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ज़माने में इतने ज़्यादा ये जो प्री प्रिपेयर्ड फूड होते हैं ये नहीं थे, इनका कॉन्सेप्ट नहीं था। फ्रोजन फूड्स और ये इस तरह की जैसे 2 मिनट नूडल्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो है, आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है। आई डोंट नो कि क्या इशू है, बहुत ज़्यादा हमने अपने आप को आदी बना लिया है इन चीज़ों का कि फ्रीज़र भरा पड़ा है, तुन्ना हुआ है इन चीज़ों से, और आपको कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि इतनी चटपटा और मज़े की चीज़ें आपके फ्रीज़र में मौजूद हैं, तो आप वहीं से निकालोगे और फ्राई करके खा लोगे। क्या ये चीज़ें भी लीड कर रही हैं इन बीमारियों को ज़्यादा बढ़ाने में, एक किरदार अदा कर रही हैं? और दूसरी चीज़ ये कि कोई ख़ास एज ग्रुप है जिसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है, या कोई ख़ास जेंडर है, जैसे ख़वातीन में ज़्यादा है या मर्दों में ज़्यादा है, इस तरह का भी कुछ है? द स्टार्टिंग क्वेश्चन वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन। आई थिंक हम इसके ये जवाब लेंगे। एक कॉलर ले लें सफिया की, फिर अब वापस आते हैं। आई लव द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, इट्स सच गाइडेंस बड़ी मिलेगी लोगों को इसकी। हमारे साथ सफिया जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सफिया जी, क्या हाल चाल है? कॉल कट गई। जी जी रिपीट कर दीजिएगा, सॉरी। मैंने फ्रोजन फूड्स के बारे में पूछा था और एज ग्रुप के बारे में, या कोई जेंडर स्पेसिफिक है? अच्छा, खवातीन में ज़्यादा होती है या कि नहीं, और क्या फ्रोजन फूड और प्रिपेयर्ड जो डाइटरी चीज़ें ना उनके अंदर फ्रोजन या इन चीज़ों से ज़्यादा फैटी, ऑयली एंड चीज़ बेस्ड प्रोडक्ट्स ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, चाहे अब वो फ्रोज़न है चाहे फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। हमारा रूटीन के अंदर अब जो लाइफस्टाइल है ना थोड़ा सा सीडेंट्री हो गया है, हम अपनी हेल्थ के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते। सारा दिन मसरूफ़ रहेंगे आप दुनिया की भागदौड़ के अंदर, खाने पीने होंगे और कभी कुछ खा रहे हैं आप, कभी कुछ खा रहे हैं, और उसको हमारी बॉडी उस हिसाब से मेटाबोलाइज नहीं कर रही होती। तो एक बैलेंस डाइट ना होना इसमें कंट्रीब्यूट करती है। और आपने एक और सवाल एज ग्रुप के बारे में पूछा था, और जेंडर भी, क्या ये जेंडर बाइस्ड बीमारी है? जी बिल्कुल ऐसा है। हमारी मेडिकल टर्म में ना एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको 4Fs बोलते हैं। जिसके अंदर फीमेल्स, 40s एंड 50s एज ग्रुप, फेयर कलर्ड या फैटी। फैटी के अंदर जो मोटापा है वो भी आता है, प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन भी आती हैं, और जो 40s और 50s की एज ग्रुप के अंदर ख़वातीन होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। जिनका रंग गोरा है वो भी इसमें शामिल हैं, और होने को ये 5-6 साल के बच्चों के अंदर भी देखी गई है, और एक 70-80 ईयर्स ओल्ड मैन के अंदर भी देखी गई है। बट दे आर द कॉमन ग्रुप जो कि अफेक्ट होते हैं, वहाँ पे फाउंड होती है। सफिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सफिया, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपने ख्वाहिश की थी कि हम डॉक्टर को बुलवाएं जो का इस स्पेशलिटी हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, मैं डॉक्टर साहब आपसे, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड के पित्ते में भी पथरी थी और एक पथरी आगे चल गई थी लबलबे के पास,
उसने वहाँ इन्फेक्शन कर दिया था। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि 2 आपके ट्रीटमेंट होंगे, एक तो आपका होगा कि आपका गॉलब्लैडर रिमूव होगा, एक आपकी वो इंडोस्कोपी करेंगे। उन्होंने शायद इंडोस्कोपी पहले करनी थी, सारे टेस्ट तो कंप्लीट हो गए, लेकिन ना उन्होंने ये जो पीछा रिमूव करते हैं जिसे कहते हैं लेजर से लेप्रोस्कोपी कर दी और हमें डिस्चार्ज कर दिया। हमें नहीं पता था कि एक स्टोन आगे भी है। वो हम आ गए घर वैसे ही सीवियर पेन थी और बाद में 1 वीक बाद उन्होंने कहा था आपने फॉलोअप के लिए आना है। जब हम गए तो उन्होंने कहा आपकी स्टोन तो वही एक तो है, उसकी वजह से लबलबे की भी आपको पता है कितनी सीवियर पेन होती है, वो भी होती रही। और फिर बाद में उन्होंने की हमारी जो इंडोस्कोपी करके पथरी रिमूव करके स्टंट डाल दिया। उसके बाद सिलेक्शन आई आपके एब्डोमेन ना राइट साइड पे, वो पिक्चर करके रिमूव की, फिर लेफ्ट पे भी आ गई। अभी वो स्टंट हमने रिमूव कराना है तो अभी भी ना जो आखिरी हमारी MIR हुई है उसमें ना कलेक्शन भी आई है और उसमें वो भी आई है, लबलबे में भी इन्फेक्शन आया है। तो हमें ये स्टंट रिमूव कराने के बाद ये इन्फेक्शन फील नहीं होगी। ये क्यों हो रही बार बार इन्फेक्शन? 2 दफा पिक्टेल लग चुकी है, गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, अब स्टंट रह गया है और इन्फेक्शन क्यों बार बार हो रही है? आप प्लीज मुझे इसका भी आंसर दीजिएगा। डॉक्टर मुनीब, आप कुछ पूछना चाहते हैं आप उनसे? नहीं, मैं एक्सप्लेन थैंक यू जी, थैंक यू सफिया फॉर कॉलिंग। आप जरा ब्रीफ, वो काफी परेशान है तो उनको जरा ब्रीफ जवाब दीजिएगा। आप इसका जवाब देते, मेरे ख्याल में कॉलर मोड कर लेंगे, सवाल वो भूल जाएंगे, बहुत लंबा था। सिर्फ 1 मिनट रुक जाए, फहीम की कॉल लेते हैं। अच्छा, जो इन्होंने प्रॉब्लम बताया ना, ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स की एक कॉम्प्लिकेशन है। गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन्स होते हैं उनको पित्ते की पथरी कहते हैं। जब ये प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर की हद तक कर रहे होते हैं तो ये वही सिम्टम्स कहते हैं जो अभी मैंने बताया। जब ये स्टोन्स आगे स्लिप हो जाते हैं तो इसके आगे लीवर की मेन डक्ट होती है जिसको बाइल डक्ट बोला जाता है। ये स्टोन जब उसके अंदर जाते हैं तो सीवियर प्रॉब्लम्स करते हैं, जिसके अंदर जॉइंडस है, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाना, स्टूल का कलर वाइटिश हो जाना और एक सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशन। और फर्दर थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं तो ये लुबलुबे को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी इन्होंने बात की। आम रूटीन के अंदर जब सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिनमें हम ये तशख़ीस करते हैं कि क्या ये स्टोन आगे गया हुआ है या नहीं गया हुआ। मल्टीपल स्टोन्स हैं, छोटे स्टोन्स हैं, दे हैव द रिस्क कि ये आगे जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ब्लड के टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। शक होता है तो एक बड़ा टेस्ट है जिसको MRCP कहते हैं, जिसका इन्होंने नाम भी लिया, ये कराया जाता है। और अगर स्टोन आगे गया हुआ है तो देन द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने एंडोस्कोपी करके उस स्टोन को क्लियर करना है। जब लुबलुबे की सोजिश होती है तो हम कोशिश करते हैं हद दर्जा कि हमने इस वक्त इंटरवीन नहीं करना। हम इंतज़ार करते हैं कि ये सोजिश बेहतर हो जाए, उसके बाद हम लीवर की डक्ट को देखते हैं कि वो नॉर्मल हो, फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। प्रॉबेबली जिस तरह से इन्होंने बताया, उन्होंने सर्जरी से पहले ये सारे टेस्ट किए होंगे और उसमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, इसीलिए सर्जरी की। कुछ लोग जिनके अंदर मल्टीपल स्टोन्स होते हैं छोटे कंकरियों की तरह, दे हैव द टेंडेंसी कि ये ऑपरेशन के दरमियान में या ऑपरेशन से 1-2 दिन पहले भी आगे मूव कर सकते हैं। प्रॉबेबली ऐसी एक एपिसोड हुई है कि स्टोन आगे मूव हुआ है, सर्जरी हुई है और उसके बाद जो स्टोन जो आगे गया था इसने ब्लॉक किया है लीवर की मेन डक्ट को। और जब लीवर की मेन डक्ट ब्लॉक होती है तो जिस जगह पे सर्जरी करते हुए हम क्लिप्स या टांके लगाते हैं वो ब्लो आउट कर जाते हैं। उसमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जिसके अंदर कलेक्शंस बनती हैं और सारा कुछ। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने किया कि ERCP करवाई, उसको ERCP बोलते हैं। लीवर की मेन डक्ट को क्लियर किया, उसमें कोई मजीद रुकावट ना आए, स्टंट डाल दिया। बार बार क्यों इन्फेक्शन हो रहा है डॉक्टर मुनीब? उनको यही पूछ रही थी बार बार कि बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? सर्जरी हुई, सर्जरी के दरमियान शायद स्टोन स्लिप किया या इससे 1-2 दिन पहले, या स्टोन कोई ऑलरेडी आगे पड़ा हुआ था, टेस्ट के ऊपर पिक नहीं हुआ। अब ये जो स्टोन था इसने पूरे लीवर को ब्लॉक किया, स्क्रीशंस को, और वो सारों ने बैक फ्लो किया है और जहाँ पे टांके लगे हुए थे प्रॉबेबली उस जगह से लीक आउट हुई हैं चीज़ें। और जब वो लीक आउट होती हैं तो वो पेट में तेज़ाब की मानिंद होती हैं। अब हल क्या है? अब हल इन्होंने ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप कर दिया है ERCP का, जिसके अंदर उन्होंने स्टंट डाल दिया है, जिसका मतलब यह है कि फ़र्दर लीकेज रुक जाएगी। लेकिन जो ऑलरेडी लीक हो चुका है उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम लेना है सेटल डाउन होने में। उसमें अब ये डिपेंड करता है MRCP के ऊपर जो उन्होंने करवाया है कि कितनी बड़ी कलेक्शन है, जिसका उन्होंने नाम लिया कि पहले राइट साइड पे थी फिर लेफ़्ट साइड पे थी। अगर तो ये कलेक्शंस बड़ी हैं तो फिर इनमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही बाहर से एक छोटा सा पाइप डाल दिया जाता है और ये सारी स्क्रीशंस को बाहर निकाल देते हैं और उससे ये मसला हल हो जाता है। बट ये एक अनफॉर्चुनेट वो डिज़ीज़ प्रोसेस है या कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर इट टेक्स अबाउट 2 to 3 मंथ्स के ये सारी एपिसोड रिजॉल्व होने में टाइम लग जाता है।
अच्छा ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, हमसे बहुत सारे कॉलर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे सवालात भी करेंगे, ट्रैवलिंग ऑफ द स्टोन भी बात करेंगे। क्या स्टोन की ट्रैवलिंग भी होती है विद इन द बॉडी पार्ट्स के? एक अगर वो गॉल ब्लैडर में है तो क्या इट ट्रेवल्स टू द डक्ट्स एज वेल? इसके हवाले से पूछेंगे मेरे। बिल्कुल जी, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह देखते रहिए हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुनीब। डॉक्टर मुनीब, कमिंग बैक टू द वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या ये स्टोन ट्रेवल करता है? क्या इसकी भी दौड़ लगी होती है जैसे इन सब की दौड़ लगी होती है? क्या वो घूमता रहता है, घूमता फिरता रहता है? इसके आगे एक ही रास्ता है और वो लीवर की मेन डक्ट का है। ये उसमें जाता है और उसमें इतना प्रॉब्लम करता है कि उसके बाद यू इवेंचुअली लैंड अप इन हॉस्पिटल और इमरजेंसी में, या कहीं ना कहीं आप किसी डॉक्टर से रब्ता कर लेंगे। इससे फर्दर ये आगे कहीं नहीं जाता, इंटेस्टाइन्स की तरफ जाता है, वहाँ से ये पास आउट हो जाता है, लेकिन किडनीज या आगे किसी जगह के ऊपर ये ट्रैवल नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी है ये ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा इवॉल्व की है। पहले बहुत बड़ा कट लगता था और उसके बाद ये सर्जरी होती थी, अब कुछ ड्रिल करके कुछ होल्स किए जाते हैं और उनके ज़रिए ये सर्जरी हो जाती है। ये जो सर्जरी है जो अब आई है, एडवांसमेंट है, इसमें कितना टाइम लगता है? रिकवरी का प्रोसेस कितना होता है? और आपको रहना कितने ऐसे पड़ता है? ये भी लोगों का बड़ा सवाल होता है कि हम वो वाली क्यों ना कराएं, क्योंकि जो पुरानी वाली थी उसमें और इसमें जो मनी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि ये वाली काफ़ी महंगी होती है, वो सस्ती हो जाती थी। तो लोग कहते हैं हम ये वाली क्यों कराएं, तो उसके भी आपने फ़वाइद बताने। आज से 10 से 15 साल पहले इसको ओपन सर्जरी के ज़रिए किया जाता था, जिसमें तकरीबन 12 से 13 सेंटीमीटर का कट लगता था पेट की राइट साइड के ऊपर, लीवर वाली जगह के ऊपर। और जब इसके साथ करते थे तो पेन और रिकवरी स्लो होती थी। 2 से 3 दिन के लिए एडमिशन है, पेन है, ज़ख़म के इन्फेक्शंस हैं, ज़ख़म के अंदर बाद में हर्निया फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कहा जाता था कि जब दर्द हो तभी आप अस्पताल जाएं और तभी ऑपरेट कराएं, वरना इंतज़ार करते रहें पित्ते की पथरी को। अब जो सर्जरी की जाती है इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। इसके अंदर 5 मिलीमीटर के 2 कट्स होते हैं, सुराख होते हैं पेन जितने साइज़ के, एक आमल बंदे के लिए। उन सुराखों के ज़रिए अंदर जाते हैं, पूरा गॉल ब्लैडर पथरी समेत बाहर निकाल दिया जाता है। और इसको प्रेफर किया जाता है कि उस वक्त ऑपरेट किया जाए जब बंदा रूटीन में है, फिट में है, अपनी रूटीन की कंडीशन के अंदर है। मेरी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग आप बोल रहे हैं तो मैं पूरा इमेजिन भी कर रहा हूँ कि वो निकल के बाहर आ रहा है। सो उससे ये होता है कि जब आप सुबह एडमिट होते हैं, वी प्रेफर कि हम 7 बजे के करीब मरीज़ को एडमिट करें, 9, 10 बजे, 11 बजे अर्ली मॉर्निंग सर्जरी करें। उसके 3 से 4 घंटे के बाद मरीज़ उठ के चल फिर सकता है, पानी कावा जूस ले सकता है, और अगर नियर बाय विसिनिटी से आया हुआ है कि सेम शहर है तो शाम को उसको घर भी भेज दिया जाता है। अगर हमें पैसे कमाने का शौक नहीं है तो, वरना हम 2-3 दिन रख लेते हैं उससे। अच्छा, ये मैंने लाइटर नोट पे कहा है, आपने अपने बिल्कुल अपनी ज़ात पे नहीं लेना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कई लोगों की थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी है कि कभी कभार कुछ मरीज़ों को ज़्यादा देर दाखिल किया जाता है या इस तरह से, या उसके ऊपर हर मरीज़ डिफरेंट मरीज़ होता है। जैसे ये अभी इस मरीज़ ने बात की, जैसे उनका केस बिगड़ गया, जिसका केस कॉम्प्लेक्स होता है, फिर उसको आप जरा अंडर ऑफ सुपरविजन रखते हैं कि यार हो सकता है खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। के लिए कॉलर है जी, मिसेस जुल्फिकार है यूके से। आपको नहीं पता ही क्या हुआ है? नहीं आपको पता, पीछे रह गई हो जिंदगी में। पीछे रह गई हूं, लेकिन मुझे अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो यार बाजी, मेरे घर वालों ने ढोलकी रख दी है, आप रिश्ता करा के आप गायब हो गई हैं। मेरे घर वालों ने ढोलकी रखी हुई है, आप करें कुछ। आपको कहा है कि आप मेरा नंबर लें, उस पे आप प्रोफाइल और पिक्चर भेजें। ये मेरे लिए चैलेंज है, मैं आपसे कोई फीस भी नहीं ले रही। मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे बताएं, मैं आपके नहीं चैलेंज क्या, वो वाला रिश्ता कहाँ गया? वो यूके वाला, वो जो यूके वाला, जब हमें हलीमा नहीं थी, आप पता है मेरे लिए बहुत पनौती हो, आपकी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। They will only consider from चकवाल, that's the reason। हम चकवाल में जमीन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं। मैं आपको बता दूंगी ना, आप मुझे मेरे नंबर पे भेजें तो क्या खास है? तभी होगा। मिसेस जुल्फिकार, चकवाल में ऐसा क्या खास है जो वो चकवाल को कंसिडर कर रहे हैं? Because they belong to चकवाल। अच्छा। यार फिर रहने दो, आप भी रहने दो। वैसे मेरे पास है एक चकवाल रिश्ता, मेरी कॉलीग है, उनका भाई है, करा लेता हूं। हां बिल्कुल, आप प्रोफाइल तो भेजें ना, मैंने आपको कहा था मेरा नंबर। अच्छा ठीक है जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहब आपका रिश्ता, इनका हुआ है, बेटी है इनकी, रिश्ता हुआ है इनका। डॉक्टर साहब जी सुन रहे हैं आपको। मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप इतने आराम से सबकी बात सुनते हैं और बड़ा अच्छा सा जवाब देते हैं। और इसमें इस टीवी चैनल का इन जो
तो वो चाहे इनका भी बड़ा हाथ है कि ये चाहते हैं कि हर किसी की बहुत अच्छी सी हेल्प हो। यार बस यही कोशिश होती है, सबको मौका देते हैं, ये बड़ी बात है, सदके जारी है। अल्लाह सबको अजर दे। आमीन। अच्छा, मुझे ये कहना था कि मेरी खाला है तो उनका पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ही वो उनकी हालत खराब होती गई, वो ब्लैक होती गई और फिर बाद में कमजोर हो गई, बिल्कुल उनकी शक्ल ही बिल्कुल चेंज हो गई। पता चला कि जी इनको तो जिगर का पूरा इनका कैंसर हो चुका है। तो मैंने सुना मेरे एक और भी जानने वाली 32 की एज में उनकी डेथ होगी, उनके साथ भी सेम ये चीज हुई है। तो क्या ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं इस सर्जरी के? क्योंकि मैंने सुना है कि 1% लोगों के को ऐसा हो जाता है, क्या ये सही है? और दूसरा ये कि मुझे भी पित्ते में पथरी है, लेकिन मुझे कोई 2 साल से 3 साल से डायग्नोज हुई है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, ना मुझे दर्द होता है ना मुझे कुछ। तो क्या मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं या मैं मुझे ऑपरेट करवा? बहुत अच्छा, बेहतरीन सवाल। डेथ के बाद मुझे वो ये हुआ ना, थोड़ा सा फोबिया हो गया कि शायद ये सर्जरी जो है ना इसके बाद जो है ना लोगों को हलीमा ने ऑलमोस्ट रिलेटेड सवाल पूछा था, पर आपने दोबारा पूछ के डिफरेंट अंदाज में पूछा, तो आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है, बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हो जाएगी। मतलब एग्जांपल्स है ना मेरे इर्द गिर्द। जी जी, एक तो मेरी खाला और फिर हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उसकी 32 की एज में अभी पिछले दिनों डेथ हुई है। बिल्कुल उसकी पित्ते के ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन हुई है और कैंसर हुआ। तो उनने डॉक्टर ने ये कहा कि 1% लोगों में ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने की। थैंक यू। हबीब साहब है हमारे साथ ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हबीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ऐसा है आई है ऑपरेट हुआ है उसको। आपकी आवाज कट रही है सर, अपनी जगह तब्दील कीजिए, हमें आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा सर। ब्रेकिंग ऑफ वॉइस है। मलक हबीब ओकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी कहिए आप। भाई की लेप्रोस्कोपी हुई थी सऊदीया में, 3-4 दिन ठीक रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें पेन शुरू हो गई है, तो टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि लीकेज हो गई। लीकेज हो गई है, टेस्ट हुए, लीकेज हो गई। ठीक है। तो अभी वो तकरीबन 10 दिन के बाद पाकिस्तान आ गए, इधर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, काफी बेहतर है। तो लीवर के ऊपर ना कुछ स्वेलिंग बता रहे और पेन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन अभी कुछ 4-5 दिन के बाद 2-4 मिनट के लिए होती है। जी इसके लिए आप समझ गए सवाल है। मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जल्दी से जवाब देने हैं, वक्त कम। अच्छा, हम पहले पिछले कॉलर की बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि 1% लोगों के अंदर कैंसर का वो उसके ऊपर लीडिंग टू कैंसर हो जाता है। आफ्टर इफेक्ट्स हैं कोई सर्जरी के? जो पित्ते का ऑपरेशन किया जाता है ना, तो जो भी पित्ता बाहर निकलता है उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। ये रिपोर्ट आती है 10 से 12 दिन के ऊपर। उसको भेजने का 2-3 मकसद होते हैं। एक तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट होता है, एक कंफर्म करने के लिए कि डायग्नोसिस क्या है, और एक ये भी होता है कि जब हम कोई 100-150 स्पेसिमेन भेजते हैं कि उसमें से किसी एक के अंदर छुपा हुआ कैंसर, टीबी या ऐसी चीज़ आ जाती है। पित्ते का कैंसर ऐसी चीज़ है जो कि अगर उसकी कोई अलामात हैं तो वो ज़ाहिर नहीं होता, जब ज़ाहिर होता है तो वो बड़ा एडवांस हो चुका होता है। तो जो भी हम सैंपल भेजते हैं उसके अंदर वो रिपोर्ट आती है, और अगर उस रिपोर्ट में वो चीज़ पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सर्जरी की वजह से चीज़ हुई है। उसका मकसद ये है कि एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी और आपको वो पहले से ही आपने डायग्नोज की, अब आपने डायग्नोज की। सो वो इंसिडेंटली आए तो सिम्टम दूसरे, लेकिन इस वजह से ये चीज़ पकड़ी गई। और अनफॉर्चुनेटली पित्ते का कैंसर ऐसा है जिसके लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या जो ये कह लें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कोई बहुत अच्छी नहीं अगर ये एडवांस स्टेज पे पहुंचा है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जिनका पित्ता निकाल दिया जाए तो क्या उनके अंदर कोई चेंजेस आते हैं? उस तरह से जो प्रोडक्शन है घी चिकनाई वाली चीज़ों के हाजमे के लिए जूस प्रोड्यूस करने की, वो लीवर करता है काम, वो इंटेस्टाइन में करती हैं। बीच में से थोड़ा सा कंपोनेंट सिर्फ पित्ते के अंदर जाता है। आपने जल्दी से तो लीकेज का ही बताना है, वक्त कम है। तो जब हम पित्ते को निकाल देते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के ऊपर डाइट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आते, एक्सेप्ट कि कुछ लोगों को स्टूल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाती है। और बहुत कम लोग रिपोर्टेड हैं, लेस दैन 1%, जिनके अंदर ये कहते हैं कि अगर ये स्टूल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाए तो ये बड़ी आंत के कैंसर करने का रिस्क बना सकता है। बट दैट इज़ वेरी लिमिटेड, वेरी रेयर। और लीकेज की बात की इन्होंने, तो अगेन जो पिछले कॉलर वाले जिन्होंने बात की थी, ये उसी से मिलती जुलती। ये जो सर्जरी है लेप्रोस्कोपिक जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको सुबह किया शाम को डिस्चार्ज कर दिया, ये एडवांस सर्जरी ज़रूर है, बट इट शुड बी डन अंडर सेफ हैंड्स। हर चीज़ को प्रोफेशनल करेगा तो एक डिफरेंट तरीके से करेगा, और एक हर रूटीन का बंदा जिसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो इट कैन लीड टू डिज़ास्टरस थिंग्स। और अगर कोई ऐसी सर्जरी है कि जिसके दरमियान में लीवर की मेन डक्ट को कट लग गया है तो इट विल लीक आउट एंड देन यू विल हैव टू मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस, जिसके अंदर यही स्टंटिंग है जिस तरह से पहले पिछले कॉलर वाले की हुई, और फिर जो लीकेज हो चुकी है उसको या तो ऑब्जर्व करेंगे या उसके अंदर पाइप डालेंगे अल्ट्रासाउंड के ज़रिए,
ये थिंग्स मैनेज हो जाती हैं, लेकिन ये एक टर्बुलेंट कोर्स होता है बहुत रिकवरी टाइम का। भी लेती होंगी ठीक ना, है, ज़ाहिर थैंक यू है। सो वेरी मच डॉक्टर साहब, Thank बहुत you अच्छा so लगा। much, आपको डॉक्टर दोबारा दावत जरूर देंगे ताकि आपसे मजीद सवालात जो रह गए हैं वो पूछें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार देते रहे। हुमायूं और हलीमा को हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।